working with inode and working with inode numbers and links। हम किसके साथ आगे काम करने जा रहे हैं? वर्किंग विद inode नंबर एंड लिंक्स। इन दो कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं। ये दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? inode के बारे में बात करेंगे, जो inode नंबर है उसके बारे में बात करेंगे। और जो दूसरा है हम बात करेंगे किसके बारे में? लिंक्स के बारे में बात करेंगे, LINKS। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो पहले अभी जो हम बात करेंगे वो inode नंबर के अंदर inode के बारे में बात करेंगे। सर inode नंबर क्या होता है? सर मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है inode नंबर की। अगर कोई पढ़ेगा तो प्लीज बताइए मेरे को क्या इसका मतलब हुआ। और जिसको ये समझ नहीं आई पहले वो मेरे को बताओ। जिसको ये लाइन समझ नहीं आई वो मेरे से पूछो जरा, भाई इस लाइन में लिखा क्या सर हम लोगों ने? हमने साफ साफ वर्ड में लिखा कि सर अगर आप अपने सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल बना रहे हो, कोई भी डायरेक्टरी बना रहे हो, तो आपको उस फाइल के अकॉर्डिंग क्या नाम करना पड़ेगा? उसका कोई ना कोई नेम डिफाइन करना पड़ेगा। मान के चलिए ये आपके पास एक सिस्टम है। ये आपके पास क्या है? एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर आपने एक नाम की फाइल बना ली। उसके बाद बोला सर आपने एक आपका शेड वन नाम की डायरेक्टरी बना ली। ये क्या है? ये डायरेक्टरी है। शेड वन क्या है? एक डायरेक्टरी है, मतलब एक फोल्डर है। और ये जो आपका टेस्ट वन है, मान के चलिए फाइल है आपका। ये आपकी क्या है? फाइल है। आपने जब कोई फाइल बनाई तो उसको क्या दे दिया? एक नेम दे दिया। आपने जब कोई डायरेक्टरी बनाई तो उसको एक नेम दे दिया। बट मेरा सिस्टम बाया नेम इस फाइल या इस डायरेक्टरी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। मेरा सिस्टम जो है वो बाया नेम इस फाइल या इस डायरेक्टरी को क्या नहीं कर पाएगा? आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो मेरे सिस्टम ने क्या किया? मेरे सिस्टम ने क्या किया? ये जो टेस्ट वन है इसके क्रॉसपॉन्डर्स या इसके अगेंस्ट इस फाइल को कोई भी एक यूनिक नंबर दे दिया। मान के चलिए इसने दे दिया इसको 11001 जैसे। डायरेक्टरी को कुछ ऐसे कोई अपने आप एक यूनिक नंबर दे दिया उसने। मान के चलिए कुछ ऐसे दे दिया उसने। ठीक है जी। मैंने तो डाला था फाइल का नाम टेस्ट वन, लेकिन सिस्टम ने क्या किया? उस फाइल को एक यूनिक नंबर भी साथ में प्रोवाइड कर दिया। मैंने तो डाला था डायरेक्टरी का नेम, लेकिन उसने उसके अगेंस्ट ये नंबर उसको दे दिया। कोई भी रैंडम नंबर वो अपने हिसाब से उठा के दे देगा आपको। और वो जो आपका ये यूनिक नंबर होगा, ये यूनिक होगा। अब मेरी बात और ध्यान से सुनना, ये जो आपको नंबर दिया ना, ये बिल्कुल यूनिक है आपका। ये किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ये मैच नहीं करेगा आपका। एक बार जो इस फाइल को मिल गया, जब तक आपने इस फाइल को रिमूव नहीं किया तब तक ये इसके लिए ही क्या रहेगा? रजिस्टर्ड रहेगा, इसी के साथ अटैच रहेगा। ये भी सेम इसी के साथ क्या रहेगा? अटैच रहेगा, जब तक इसको आप क्या नहीं करते हो? चेंज नहीं करते। इसको आप अगर चेंज नहीं होगा, ये सॉरी कहने का मतलब है जब तक तुम इस फाइल को डिलीट नहीं करते हो, ये नंबर इसी के लिए क्या रहेगा? रिजर्व रहेगा। ये नंबर इसी डायरेक्टरी के लिए क्या रहेगा? रिजर्व रहेगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? सर मैंने तो अपने सिस्टम के अंदर जब इस फाइल को एक्सेस करना था तो मैंने फाइल को एक्सेस करने के लिए क्या दिया? उसका नाम डिफाइन किया। लेकिन सर सिस्टम मेरा नाम नहीं समझता, तो मैंने मेरी रिक्वेस्ट किसके बिहाफ पे गई? नेम के बिहाफ पे। लेकिन मेरे सिस्टम ने जब उसको आइडेंटिफाई किया तो किसके बिहाफ पे किया? उस यूनिक नंबर के बिहाफ पे इस फाइल को आइडेंटिफाई किया। नेम तो हम अपनी हेल्प के लिए देते हैं, सिस्टम एक्चुअल में किसके बिहाफ पे काम करता है? नंबर सिस्टम के बिहाफ पे ही काम करता है। नाम हम अपनी हेल्प के लिए देते हैं, क्योंकि हम कितने नंबर याद रखेंगे?
तो हमने एक नाम दे दिया, बट मेरा सिस्टम नाम नहीं समझता, मेरा सिस्टम क्या समझता है, उसके अगेंस्ट जो उसका यूनिक नंबर है उसी को। मैंने बोला फाइल test1 फाइल ओपन करनी है, उसने test1 की जगह क्या समझा, 10001, ये इसको ओपन करना है। तो ये जो यूनिक नंबर इसने दिया, ये जो मेरी इस फाइल का यूनिक नंबर दिया, ये जो इसने मेरी डायरेक्टरी का एक यूनिक नंबर दिया, इसी को हम क्या कह देते हैं, अपना आई नोड नंबर कह देते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, आई नोड आई नंबर कह देते हैं। और ये बिल्कुल क्या होता है सर, यूनिक होता है। ये आई नोड नंबर होता कहाँ पे है, हमने तो कभी देखा नहीं, इसको कैसे चेक करते हैं सर। तो मैंने बोला देखो, आप एक काम करना, अपने सिस्टम के ऊपर जाना, आप कहाँ जाना, अपने सिस्टम के ऊपर जाना, यूजर नेम रूट, पासवर्ड रेड हैट, आपने बोला सर एक काम करना, कैसे इसको चेक करेंगे, टर्मिनल के ऊपर चलते हैं। आपने बोला सर एक काम करते हैं, यहाँ पे एलएल करते हैं, और एलएल करने के बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे टच स्पेस एक test1 नाम की फाइल बना लेते हैं। और इस फाइल के अंदर हमने बोला सर एक काम करते हैं, इको स्पेस कुछ भी, कोई भी एनी वर्ड, इसके अंदर test1 के अंदर कैट स्पेस test1, ये आ गया। आपने एलएल किया सर, देखना तो ये test1 नाम की फाइल आपके पास बन गई। आपने जब इसकी इंफॉर्मेशन देखी तो इसने क्या बताया कि सर यहां से इसकी जो पहली बिट है उसके सामने माइनस लगा है, मतलब ये एक रेगुलर फाइल है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। रेगुलर फाइल मैं क्यों बोल रहा हूँ, रेगुलर फाइल ऐसी फाइल्स होती हैं जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, जो कंटेंट राइट करने के लिए यूज की जाती है। तो माइनस लगा होता है, तो एक रेगुलर फाइल है। परमिशन रीड राइट, रीड रीड, ये परमिशन वाली फील्ड है सर इसकी। ये सर इसका सीक्वेंस नंबर है। ये इस फाइल का ऑनरशिप को, ऑनर कौन है, यानी ये ऑनरशिप को डिफाइन करती है ये वाली फील्ड। इसका ऑनर कौन है, इसके ऊपर किस ग्रुप की मेंबरशिप है, इसका साइज कितना है, ये कौन सी डेट को बनी है, कितने बजे बनी है, और किस नाम से बनी है, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है इसको हम क्या कहेंगे सर, इसको हम कहेंगे यहां से मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब डेटा की इंफॉर्मेशन नहीं, डेटा की इंफॉर्मेशन नहीं, तो किस चीज की इंफॉर्मेशन, ये डेटा की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ किस चीज की इंफॉर्मेशन है, फाइल की डिटेल्स की। फाइल की इंफॉर्मेशन है यार। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा की इंफॉर्मेशन नहीं होता, डेटा तो अंदर है इस फाइल के अंदर, बट ये फाइल की इंफॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। इसको कहेंगे मेटा डेटा, META DATA, जिसकी नंबर ऑफ फील्ड्स बनी हुई हैं आप। सर आगे कहता है, आगे क्या कहता है कि सर हमने तो आई नोड नंबर देखना था, ये तो आपने आई पूरा मेटा डेटा दिखा दिया, बट फिर भी हमारे को तो आई नोड नंबर मिल नहीं रहा है, कहाँ है इसका, क्या है, ये रेगुलर फाइल है, माइनस लगा है तो रेगुलर फाइल है, ये परमिशन वाली फील्ड है, ये इसका सीक्वेंस नंबर है, रूट ऑनरशिप को डिफाइन कर रहा है, ये ग्रुप मेंबरशिप को डिफाइन कर रहा है, ये इसके साइज को डिफाइन कर रहा है, ये कौन सी डेट को बनी हुई है, कितने बजे बनी और किस नाम से बनी। लेकिन सर फिर आई नोड नंबर कहाँ है, मैंने बोला ठीक है जी, आई नोड नंबर चेक करना है, LS स्पेस -i
चेक करने के लिए देखो, आइनोड नंबर चेक करने के लिए मैं क्या कमांड यूज कर रहा हूँ, ls स्पेस हाइफन आई मतलब आइनोड नंबर चेक करना है। ls तो आपको पता है डिस्प्ले कराने के लिए यूज की जाती है, हाइफन आई मतलब विद आइनोड नंबर, और किसका, मैंने बोला टेस्ट 1 का। देखो जरा, तो सर ये आ गया इसका एक यूनिक नंबर, ये वाला 897 के लास्ट में लिखा हुआ है, ये इस फाइल का एक यूनिक नंबर है। अब मेरे को इसका यूनिक नंबर भी पता चल गया भाई, इस नाम इस यूनिक नंबर से इस सिस्टम में ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है। नेम तो इससे कर रही है, इस नेम से ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है, टेस्ट 1 नाम से ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है, बट किस यूनिक नंबर से कर रही है मेरे को ये भी पता चल गया। देखो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को दो वे में एक्सेस कर सकता हूँ, बाय नेम भी और बाय नंबर भी, बट मोस्टली जो नंबर होता है उसको हम इजिली याद नहीं रख सकते, इसलिए तो हम अपना नेम प्रोवाइड करते हैं उसको। अब देखो सर, इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये तो छोटी सी डिटेल दे रहा है, आपने बोला सर एल करके चेक कर लो, देखो जरा, मिल गया जी। आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है कि सर ठीक है मैंने आई नोड नंबर तो चेक कर लिया, लेकिन सर मैंने एक डायरेक्टरी भी बनाई, मान के चलिए आपने बोला सर एक काम करते हैं mkdir और एक shared शेयर्ड नाम की डायरेक्टरी भी बना लेते हैं, शेयर्ड 1 नाम की डायरेक्टरी बना ली सर, एक डायरेक्टरी भी बन गई सर आपकी, देखना ये शेयर्ड 1 आपकी। सर इस डायरेक्टरी का आई नोड नंबर भी चेक करो, ls स्पेस हाइफन आई और शेयर्ड 1, लेकिन सर जब यही कमांड तो मैंने यहाँ पे भी लगाई थी, ls स्पेस हाइफन आई और फाइल का नाम दे दिया था, यही काम मैंने यहाँ पे किया, ls स्पेस हाइफन आई और अपनी डायरेक्टरी का नाम दे दिया, लेकिन यहाँ पे तो इसने मेरे को यूनिक नंबर दिखा दिया था इस कमांड से, उसका आई नोड नंबर दिखा दिया था, यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि सर अगर आपको डायरेक्टरी का आई नोड नंबर चेक करना है तो हाइफन डी, एक एक्स्ट्रा कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, हाइफन डी, डी मतलब डायरेक्टरी। तो देखो इस डायरेक्टरी को भी जो एक यूनिक नंबर मिला हुआ है वो भी इसने क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। आपने बोला सर इस लोकेशन में जितने, ये तो आपने किसी पर्टिकुलर का बताया, किसी पर्टिकुलर फाइल का बताया, किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी का बताया, सर मेरे को तो सारे देखने हैं। मैंने बोला एक काम कर लो फिर यार, एक काम करो तुम ls हाइफन आई यूज कर लो जरा, ls स्पेस हाइफन आई, तो हर एक का इसने क्या बता दिया यूनिक, जैसे ये एनाकोंडा हाइफन ks.cfg नाम की फाइल है, इसका यूनिक नंबर ये है, डाउनलोड नाम की डायरेक्टरी है इसका ये है, पिक्चर नाम की है इसका ये है, टेम्पलेट नाम की है इसका ये है, तो इस तरह से हर एक के अगेंस्ट इसने मेरे को क्या दे दिया, एक यूनिक नंबर दे दिया। अब देखो आगे जाके मैं इस यूनिक नंबर का यूज कैसे कैसे करूंगा, मैं चाहूं तो किसी फाइल को इस यूनिक नंबर के बिहाफ पे भी आइडेंटिफाई कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं, आइदर चाहूं तो मैं इस नेम से भी, नेम से तो मोस्टली करता ही करता हूं, लेकिन मैं बाय नंबर भी इस फाइल को क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं, वो आगे देखते हैं कैसे यूज करते हैं। आपने बोला सर एक काम करो, ll स्पेस हाइफन आई, क्या यूज करो, ll स्पेस हाइफन आई, देखना जरा, ये सर हर एक फाइल और डायरेक्टरी का बता रहा है, बट एक चीज है यहाँ पे यार, क्या सर इतना ही है इसके अंदर, इतने ही फाइल फोल्डर हैं, मैंने बोला सबको ढूंढ के लाओ, तो ls स्पेस हाइफन LAI, आपने बोला LAI यूज करना सर, ls स्पेस हाइफन AL क्यों यूज करते थे, हिडन फाइल को चेक करने के लिए, तो
नॉर्मली तो ये बता रहा था, कुछ ऊपर बता रहा था, लेकिन सर अब कुछ हिडन भी बने हैं इसके अंदर। तो हिडन को मिला के टोटल कितने हैं आपके? 52 है सर, सॉरी, ls स्पेस हाइफन आई। तो ये सारे सारे यूनिक नंबर बता रहा है आपको, ये सारे आपको इसने बता दिए। सर एक काम करना, ls स्पेस हाइफन आई हाइफन, एक काम करना और यहाँ पे क्या करना तुम, wc, एक काम कमांड बताना कितने हैं आपके टोटल। wc स्पेस स्लैश wc वर्ड काउंट करो। अमरजीत क्या कमांड लिखवाई थी मैंने आपको? अमर सर क्या? हाँ यस सर, ये सर LL हाइफन स्पेस हाइफन LAI फिर स्लैश फॉरवर्ड स्लैश था, फिर वर्ड काउंट हाइफन L। यहाँ ये पे यहाँ पे लगाई थी ls स्पेस हाइफन LAI स्पेस फॉरवर्ड स्लैश या ऐसे। हाँ जी सर, हाँ जी, देन उसके स्पेस वर्ड बाद काउंट WC। नहीं, उसके साथ पाइपलाइन ये होगा, पाइपलाइन फिर wc, फिर आगे बताना सर हाइफन L। हाइफन l ना। हाँ जी हाँ सर। जी, देखना यस बोलता सर। है 29 और है, ये सारी की हाँ सारी जी काउंट करोगे तो कितने हिडन को मिला के टोटल कितने हैं आपके? ये 29 है आपकी, आगे जाके देखोगे तो ये वाली यहाँ तक टोटल कितने यूनिक आई नोड नंबर हैं? बोलते हैं 29 है सर इस लोकेशन के ऊपर, यहाँ पे सिर्फ स्लैश रूट के अंदर। बाकी तो अलग अलग लोकेशन के और अपने अपनी फाइल डायरेक्टरीज होंगी तो अलग अलग आई नोड्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पे इस करंट लोकेशन में इतना ही है आपके, कितने 29 पड़े हुए हैं। क्लियर है जी? यस सर। चलो उसके बाद आपने बोला सर एक काम किया, क्या काम किया आपने? देखना जरा, मैंने बोला एक काम करते हैं mkdir, एक रेड हैट 1 नाम की डायरेक्टरी बनाते हैं, एक रेड हैट 2 नाम की डायरेक्टरी बनाते हैं, एक रेड हैट 3 नाम की डायरेक्टरी बनाते हैं। बना ली सर? आपने क्या किया, ll, अभी देखो आपकी ये test1 नाम की फाइल यहाँ पे पड़ी है, और ये जो test1 नाम की फाइल है ls स्पेस हाइफन आई, और इसका आईनोड नंबर क्या है? ये 897 है। आपने क्या किया सर, इस फाइल को कॉपी किया। इसको कॉपी किया आपने, बोला test1 को कॉपी किया, कहाँ पे? स्लैश, जो आपकी किस नाम से बनाई थी आपने, जो आपने किस नाम से बनाई थी, redhat1 नाम से, वहां पे कॉपी कर दिया। अब आपकी फाइल कॉपी होके कहाँ पे चली गई? रेड हैट 1 में redhat1 में। आपने बोला सर एक काम करना, एक्सचेंज। ls स्पेस हाइफन आई, और redhat1 के अंदर जो आपकी क्या है test1 है, उसका आईनोड नंबर देखना जरा। ओरिजिनल जो फाइल थी उसका आईनोड नंबर क्या था, और कॉपी करने के फाइल तो वही कॉपी हुई, फिर उसका क्या हो गया आपका आईनोड नंबर, क्या हो गया? डिफर हो गया। यस सर, क्योंकि उसका पाथ चेंज हो गया था बस। क्या हो गया सर? आपने जब कॉपी किया तो कॉपी करने से फाइल तो वही थे, देखो कैट स्पेस, ऐसे भी देख सकते हो, कैट स्पेस redhat1 के अंदर जो आपकी test1 है उसके अंदर का कंटेंट देखो, चाहे यहाँ से जो डायरेक्टली यहाँ पे है इसका कंटेंट देखो। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, क्योंकि आपने test1 को ही तो कॉपी करके कहाँ पे डाला? redhat1 में डाला ना। बट यस हुआ सर। क्या, आई नोड चेंज हो गया जैसे कॉपी किया आई नोड नंबर, क्योंकि इसने नई लोकेशन के ऊपर एक नया एग्जिस्टिंग स्पेस बनाया अपने लिए। एक नया एग्जिस्टिंग स्पेस बनाने का मतलब इसने वहां पे जाके अलग से अपना हार्डवेयर यूज किया, अलग से रैम यूज की, अलग से हार्ड डिस्क स्पेस यूज किया। बट आपने एक काम किया, क्या किया, MB test1 को मूव कर दिया, test1 को कहाँ पे? आपने बोला एक काम करते हैं redhat2 में मूव कर दिया। अब ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर आपकी test1 नहीं दिखेगी, अब आपकी कहाँ पे है?
कहाँ पे है, रेड हैट 2 में चले जाओ, यहाँ पे देखना, और यहाँ पे जाके क्या देखना, तुम यहाँ से बाहर आ जाना, एक काम करना, कमांड लगाना। क्या कमांड लगाना, रेड हैट 1 के अंदर जो टेस्ट 1 है, सॉरी उसको ऐसे देखना, ls स्पेस हाइफन आई नया, क्योंकि कॉपी हुआ था तो नया। लेकिन अगर इसी चीज को आप क्या देखोगे, ऐसे रेड हैट 2 में देखोगे तो देखना 897, यानी जब डेटा मूव हुआ तो सेम आई नोड नंबर के साथ मूव हुआ आपका फाइल, लेकिन जब कॉपी हुआ तो इसने एक डिफरेंट आई नोड नंबर जनरेट कर लिया। डेटा तो वही था, कॉन्सेप्ट वही था, कंटेंट वही था, बट इसने क्या किया, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर एक अलग से एक कॉपी ओरिजिनल बना ली। इसने क्या किया, इसने वही एग्जिस्टेंस स्पेस लाके कहाँ पे रख दिया, रेड 2 में रख दिया। तो सेम आई नोड नंबर आया, लेकिन जब कॉपी हुआ तो आई नोड नंबर डिफर आया। तो कॉपी और मूव में ये डिफरेंस होता है डेटा के। उसके बाद बोलता है सर आप एक काम करो, फाइंड करो स्लैश के अंदर स्पेस हाइफन नेम, इस नेम से, किस नेम से, टेस्ट 1, इस नेम से कहाँ कहाँ फाइल बनी हुई है। क्या बता रहा है आपका, ये बोल रहा है सर आपकी टेस्ट 1 नाम की फाइल तो एक रूट के अंदर, रेड हैट के अंदर, रेड हैट 1 के अंदर टेस्ट में भी है, रूट के अंदर यहाँ पे भी है, और एक फाइल कहीं पहले किस और यूजर ने भी बनाई होगी जो कहाँ पे है, होम यूजर 1 के अंदर, इन्वेंटरी के अंदर टेस्ट 1 यहाँ पे भी है। मैंने किस नेम से फाइंड कर लिया कि सर ये टेस्ट 1 नाम की फाइल कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, बता रहा है यहाँ यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। सर मैंने एक काम बोला, क्या काम करना, देखो मैंने बोला मैं दोनों चीजों से इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मैंने बोला एक काम करना, क्या काम करना, फाइंड हाइफन INUM, INUM, इस आई नोड नंबर से जो फाइल है उसको ढूंढ के लाओ। मैंने अपने सिस्टम को एक कमांड दिया, एक ऑर्डर दिया कि फाइंड करके लाओ स्लैश पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में से, इन्वायरमेंट से, पूरे इन्वायरमेंट से हाइफन INUM, मतलब इस आई नोड नंबर से, INUM मतलब इस आई नोड नंबर से, किस आई नोड नंबर से, इस आई नोड नंबर से जो फाइल है उसको ढूंढ के लाओ। देखो क्या बोल रहा है, बोलता है सर ये जो आपका आई नोड नंबर वाला फाइल है ना, इस आई नोड नंबर वाली फाइल कहाँ पे है, रूट के अंदर, रेड हैट के अंदर, रेड 2 के अंदर टेस्ट 1 की है। तो क्या चीज डिफाइन होती है कि सर मैं अपने ऑब्जेक्ट को बाय नेम भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, उसको सर्च कर सकता हूँ, और बाय आई नोड नंबर भी मैं उसको सर्च कर सकता हूँ। ये दोनों के बीच में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया सर। अब यहाँ तक ये आई नोड नंबर का कॉन्सेप्ट था। अब इस आई नोड नंबर में समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ। जो टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है लिंक्स। अब ये लिंक्स क्या होते हैं, ऐसे कुछ याद रखना। बोलता है इट इज अ, नोट भी करना साथ साथ में जो मैंने पॉइंट बोले, ये आपको वीडियो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। बोलता है इट इज अ replication it is the replication points of data. Yes, or जो लिंक है ना, जो लिंक्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक रेप्लिकेशन पॉइंट कहते हैं अपने डेटा का। रेप्लिकेशन का मतलब होता है, या रेप्लिकेट डेटा का रेप्लिकेशन मतलब, या डेटा रेप्लिकेट का मतलब होता है कि आपने ए नाम के फोल्डर के अंदर डेटा डाला, या मान के चलिए आपने डी ड्राइव में डेटा डाला, उसका ऑटोमेटिकली एक सेव कॉपी डी ड्राइव में भी बन जाएगी। आपने डी ड्राइव के अंदर एक डेटा डाला,
उसकी कॉपी सेम एक ई ड्राइव में भी अपने आप बन जाएगी ऑटोमेटिकली। दैट इज रेप्लिकेशन। ये एक रेप्लिकेशन पॉइंट है आपके डेटा का, जिसके थ्रू आप अपने डेटा को एक या एक से ज्यादा लोकेशन के ऊपर क्या कर सकते हो, एक्सेस। विंडोज ओएस यानी जो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, उनके अंदर हम इस चीज को क्या कहते हैं, विंडोज के अंदर इनको हम क्या कहते हैं, अपना शॉर्टकट। देखे कभी शॉर्टकट विंडोज में क्यों यूज करते हैं शॉर्टकट? ये देखो फॉर एग्जांपल, ये देखना जरा, ये सिंबल, ये एरो बना होता है, ये एरो बना है, ये एरो बना है, यहाँ पे भी ये एरो बना है, यहाँ पे भी ये एरो बना है, यहाँ पे भी ये एरो बना है। इस एरो का मतलब है ये क्या है, ये शॉर्टकट है आपके बने हुए, आपके डेटा के शॉर्टकट बने हुए हैं। क्यों? एक्चुअल में ये फाइल कहाँ पे स्टोर थी जाके, सी के अंदर, यूजर के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, प्रॉपर एक पाथ के अंदर थी आपकी जाके। मान के चलिए आपको ये सॉफ्टवेयर ओपन करना है, तो क्या पहले आप सी के अंदर, यूजर के अंदर, डेटा के अंदर, फिर वहां पे जाओगे, फिर क्या डबल क्लिक करके ओपन करोगे? अगर यही टास्क आपको 10 बार परफॉर्म करना है तो क्या करोगे, 10 बार वहीं पे जाओगे? नहीं जाओगे ना। आपने इसकी कॉपी बना के कहाँ पे रख ली, एक शॉर्टकट बना के कहाँ पे रख लिया, डेस्कटॉप के ऊपर, क्योंकि ये आपकी प्रेफर्ड लोकेशन है। ये आपकी प्रेफर्ड लोकेशन है, मतलब जितना भी आप टास्क करते हो कहाँ से करते हो, आके यहीं से करते हो ना। तो ये आपकी क्या होगी, प्रेफर्ड लोकेशन होगी यार। तो आपने इस प्रेफर्ड लोकेशन के ऊपर आपने क्या कर लिया, डेटा रख लिया, जो डेटा था उसको एक शॉर्टकट यहाँ पे बना लिया। अब बार बार आपको वहां पे जाने की नीड नहीं है, आप इसको यहीं पे डबल क्लिक क्या करके क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो। तो रेप्लिकेशन होगी ना, मतलब एक तरह से एक्चुअल लोकेशन तो आपकी कहीं और है, उसका आपने शॉर्टकट बना के कहाँ पे रख लिया, अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो सेम रेप्लिकेट होके यहाँ पे आ गया, जो चीज वहां से आप ओपन करते वही चीज आपके यहाँ से भी क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। दैट इज रेप्लिकेशन, ताकि आपके डेटा को मल्टीपल लोकेशन से क्या किया जा सके, एक्सेस किया जा सके। तो ये जो शॉर्टकट है ना, लिनक्स की लैंग्वेज में इन्हीं को हम लिंक्स बोल देते हैं। तो जो शॉर्टकट हमने यहाँ पे पढ़ा, इसको लिनक्स की लैंग्वेज में क्या कह देंगे, लिंक्स कह देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई डाउट है किसी को तो बताइए। अब देखिए, होता है ये जो शॉर्ट लिंक्स होते हैं ना, इन लिनक्स के अंदर टाइप्स ऑफ लिंक्स, टाइप्स ऑफ लिंक्स होता है। लिनक्स के अंदर दो तरह के लिंक होते हैं। पहला होता है सॉफ्ट लिंक, होता है आपका हार्ड लिंक। दो तरह के लिंक्स होते हैं आपके। तरह के लिंक होंगे, कौन कौन से, और हार्ड लिंक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम सॉफ्ट लिंक की बात करें और हार्ड लिंक की बात करें, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कहाँ पे आता है? अगर मैं यहाँ पे चलूँ, सॉफ्ट लिंक के ऊपर चलते हैं। सॉफ्ट लिंक में बोलता है कि जब आपके डेटा का, आपकी फाइल का, मान के चलिए, देखिए यहाँ पे चलिए, ये आपकी लिनक्स की मशीन है। प्रैक्टिकल पे थोड़ा ध्यान देना है और सॉफ्ट लिंक को ऐसे समझिए। LL, देखो ये आपका एक टर्मिनल है, इस टर्मिनल के ऊपर कोई डेटा अवेलेबल है, कोई फाइल अवेलेबल है, कोई फोल्डर अवेलेबल है, ये कैसे चेक करोगे आप? देखो ग्राफिकली तो आपको ऐसे दिख जाता है, ग्राफिकली तो आपको कुछ ऐसे दिख जाएगा, यहाँ पे ये वाला, ये फाइल बनी है, कुछ फोल्डर बने हैं। लेकिन अगर हम किसकी लैंग्वेज में बात करें, कमांड लैंग्वेज में, तो ग्राफिकली तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक ही दिखेगा। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे इस लोकेशन के अंदर कोई फाइल है, कोई डायरेक्टरी है या नहीं है। आपने बोला एक काम करते हैं, कमांड चलती है ls कमांड टू डिस्प्ले ऑल फाइल और फोल्डर्स। ls कमांड किस लिए यूज की जाती है? आपको डिस्प्ले कराती है, भाई यहाँ पे कुछ है या नहीं है, कोई डेटा, कोई फाइल बनी है, नहीं बनी है, उस चीज को आपने चेक करना है। तो क्या कमांड लगाते हैं? ls। आपने जैसे ये एंटर किया ना, जैसे ही आपने एंटर किया
आपको क्या मिल गया? यहाँ पे क्या लिखा है, anaconda-ks.cfg। देखो जैसे आपने ls किया तो इस कमांड ने आपको कुछ आउटपुट दी यहाँ से यहाँ तक। क्या आउटपुट दी कि आपके पास एक anaconda-ks.cfg नाम की फाइल बनी है, सिस्टम की अपनी फाइल है, हमारे को कुछ नहीं दे लेना इससे, हाँ बट है सिस्टम की। अब विंडोज के अंदर भी तो आपका डॉक्यूमेंट बनता है, विंडोज के अंदर भी तो पिक्चर नाम का फोल्डर आता है, कहीं टेम्पलेट नाम का आता है, डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी आती है, डाउनलोड नाम की डायरेक्टरी आती है, म्यूजिक नाम का आता है, पब्लिक नाम का आता है, वीडियोस नाम का आता है। ये सब तो विंडो के अंदर भी मिलते हैं, आपको मिलते हैं, सेम लिनक्स के अंदर भी मिलते हैं। आपके डिफॉल्ट डाउनलोड, जो भी आप चीज डाउनलोड करते हो कहाँ पे जाती है, डाउनलोड में जाती है ना। तो यहाँ पे भी तो डाउनलोड बना है, यहाँ पे इस चीज के लिए जो भी चीज आप नेट से डाउनलोड करोगे वो डिफॉल्ट कहाँ पे जाएगा, डाउनलोड। आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो डॉक्यूमेंट कहाँ पे जाएगा, डॉक्यूमेंट्स। आप कोई पिक्चर डाउनलोड करोगे तो पिक्चर कहाँ जाएगी, आप कोई टेम्पलेट डाउनलोड करोगे तो कहाँ पे जाएगा, म्यूजिक की फाइल डिफॉल्ट कहाँ जाएगी। ऐसे ही आपका विंडोज के अंदर भी सब चीज बनी होती है। एक कमांड हम यहाँ पे ये भी यूज कर लेते हैं, क्या, ll का मतलब होता है लॉन्ग लिस्ट, ls का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट लिस्ट, ll का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग लिस्ट। ये भी आपका क्या करेगा, ऑल फाइल और डायरेक्टरी को डिस्प्ले ही करवाएगा। ll जो कमांड है ये भी क्या करती है, सभी चीजों को क्या करती है, डिस्प्ले कराने का ही काम करती है। क्या डिस्प्ले कराएगी, डेटा को ही डिस्प्ले कराएगी। फाइल और डायरेक्टरीज को आपने एंटर किया तो देखो वही चीज आपकी यहाँ पे दिख रही थी, वही चीज आपकी यहाँ पे दिख रही है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ इसने इसको क्या किया था, एक शॉर्ट डिटेल दिया था, यहाँ पे उसी फाइल की पूरी डिटेल दे दी इसने। क्या डिटेल दी, यहां से यहां तक परमिशन वाली, कि इस फाइल को परमिशन क्या है, कौन सा यूजर इस फाइल को रीड कर सकता है, कौन यूजर इस फाइल को राइट कर सकता है, कौन यूजर इस फाइल को डिलीट कर सकता है, ये परमिशन। तो परमिशन वाली फील्ड यहां से यहां तक है। दूसरा, इसका सीक्वेंस नंबर बता रहा है। तीसरा, इसके ऊपर किस ग्रुप, इसका ऑनर कौन है, इस फाइल का ऑनर कौन है, इस फाइल को किस ग्रुप की मेंबरशिप है, इसका साइज कितना है, ठीक है जी, ये कौन सी डेट को बनी हुई है, कितने बजे बनी थी और किस नाम से बनी थी। ll और ls दोनों एक ही काम करती है, डिस्प्ले कराने का, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक शॉर्ट डिटेल दे रही है, एक फुल डिटेल दे रही है। आपने बोला सर एक फोल्डर बनाना है, हम लोगों ने फोल्डर बनाते हो। अब याद एक और चीज रखना, ये जो आपकी व्हाइट कलर में दिख रही है ना, ये आपकी फाइल है, और जो ब्लू कलर में दिख रही है ये सब आपके फोल्डर हैं। लेकिन मैंने तो बोला ये फाइल है, व्हाइट कलर में दिख रही है ये फाइल है, और जो ब्लू कलर में दिख रही है वो सब आपके फोल्डर हैं। लेकिन यहाँ पे फोल्डर नहीं आपने बोलना है, यहाँ पे इस चीज को आपने क्या बोलना है, डायरेक्टरी बोलना है। फोल्डर मतलब डायरेक्टरी, जो ग्राफिकल होता है वहां पे फोल्डर बोला जाता है, टेक्स्ट के ऊपर यानी कमांड लाइन के ऊपर फोल्डर को डायरेक्टरी बोला जाता है। और डायरेक्टरी का काम क्या है, फाइल्स को अपने अंदर स्टोर करना। अब आपने बोला सर एक काम कर रहे हैं, mkdir मेक अ डायरेक्टरी, मतलब एक फोल्डर बना रहे हैं, एक डायरेक्टरी बना रहे हैं, वहां पे तो राइट क्लिक करते हो और क्रिएट अ न्यू फोल्डर। यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कमांड यूज करना पड़ेगा। नोट करो सारी चीजें, mkdir मेक अ डायरेक्टरी। आपने एक डायरेक्टरी बना ली, किस नाम से डायरेक्टरी बनानी है, आपने बोला एक काम करते हैं सर redhat1 नाम की एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। किस नाम से बना लेते हैं एक डायरेक्टरी, redhat1, एनी नेम, कुछ भी नाम हो सकता है तो आपके फोल्डर का। कैसे बनाई मैंने, mkdir मेक अ डायरेक्टरी, मतलब एक फोल्डर बनाने के लिए कमांड दे रहा हूँ, बट फोल्डर किस नाम से बनना चाहिए, मैंने बोला redhat1 नाम का एक बना दो। अब फोल्डर का नाम तो कुछ भी हो सकता है, वो तो अपनी अपनी मर्जी से डिफाइन करोगे आप। आपने एंटर किया, एक रेडिट नाम का फोल्डर बन गया। आपने बोला सर एक और बना दो, आपने फिर बोला एक और बना दिया। आपने बोला एक रेडिट 3 नाम का बना दो, आपने फिर बना दिया। अब ये मैंने ऐसे कैसे, ये जो अप की होती है ना, ये वाली, ये जो कमांड आपने पहले चलाई उसको दिखा देती है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ नाम चेंज किया ना, 1 2 3, मतलब 3 फाइल, 3 डायरेक्टरी बन गई, मतलब 3, एक redhat1 नाम का फोल्डर बन गया, एक redhat2 नाम का फोल्डर बन गया, एक redhat3 नाम का फोल्डर बन गया, बना दिए। अब बने या नहीं बने ये चीज भी चेक करनी है, तो कैसे चेक करोगे, ll, देखो ना ll से ही तो डिस्प्ले करता है।
तो देखो ये क्या बन गया आपका, रेड 1, रेड 2 और रेड 3, ये 3 फोल्डर बना दिए। कब बने, 12:40 के ऊपर, 12:40 के ऊपर, 12:40 के ऊपर। ये 3 फोल्डर अभी बनाए ना आपने, आपके सिस्टम के ऊपर भी 12:41 हुए हैं, तो 3 फोल्डर बन गए आपके, बना दिए। अब आपने बोला सर फोल्डर का काम क्या है, अपने अंदर डेटा को स्टोर करना, तो पहले तो फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा ना आपको, पहले फोल्डर को ओपन करोगे तभी तो उसके अंदर फाइल बनाओगे। लेकिन यहाँ पे तो ये डबल क्लिक करके नहीं ओपन होगा क्योंकि ये तो टेक्स्ट है, तो आपको कमांड से इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। सीडी स्पेस किस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, जिस भी फोल्डर, सीडी मतलब चेन डायरेक्टरी, सीडी का मतलब क्या हो गया, चेन डायरेक्टरी। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, मतलब अपना फोल्डर चेंज करना है। पहले आप किस में थे, पहले आप डेस्कटॉप के ऊपर थे ना, अब आपको डेस्कटॉप के ऊपर नहीं बनाना है, कहाँ पे बनानी है फाइल, रेड 1 नाम का जो फोल्डर है, तो आपने डेस्कटॉप को चेंज करके किस में चलेगी, रेड में चलेगी। आप अपने फोल्डर का पाथ चेंज कर दिया मतलब कमांड से। अब क्या करोगे आप, आपने बोला एक फाइल बनाते हैं, फोल्डर का काम क्या होता है, अपने अंदर फाइल होल्ड करना। फोल्डर के अंदर क्या करते हो आप, फाइलें स्टोर करते हो ना। तो अभी ठीक है मेरे पास तो कोई फाइल है नहीं है, तो हम एक नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। तो नई फाइल बनाने के लिए कमांड चलती है मैडम टच। टच इज यूज्ड टू क्रिएट अ ब्लैंक फाइल। किस नाम से बनानी है फाइल, मैंने बोला test1 नाम की एक फाइल बनानी है। टच कमांड किस लिए यूज की जाती है, एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए। ठीक है? आपने किस नाम से फाइल बनाई, टच तो कमांड हो गई, फाइल का नाम क्या देना है, मैंने test1 नाम दे दिया, दे दिया। अब ये फाइल बनी या नहीं बनी कैसे चेक करोगे, एलएल से ना, एलएल से आपने क्या बना दिया, test1 नाम की फाइल बना दी आपने, बन गई। एलएल से चेक किया तो देखो ये क्या बन गई, 12:42 के ऊपर test1 नाम की एक फाइल बन गई है। हाँ बताइए क्या चीज समझ नहीं आई, पूछे। एक क्वेश्चन है, अगर ये मैंने फोल्डर बनाया तो मेरे डेस्कटॉप शो होगा ये? बिल्कुल डेस्कटॉप के ऊपर भी शो हो जाएगा। कैसे शो होगा देखना, अब देखना कैसे शो होगा, इन्होंने पूछा कि डेस्कटॉप के ऊपर शो हो जाएगा, हाँ मैंने बोला बिल्कुल शो होगा। आप एक काम करना, यहाँ से एग्जिट करना, आप यहाँ पे आगे अपने ग्राफिकल इंटरफेस के ऊपर आगे, आपने बोला सर ये बना कहाँ पे, जो हमने इतना सारा बनाया ना ये टेस्ट नाम के, ये सब चीज़ बनी क्या, ये फोल्डर बना। मैंने बोला ठीक है यार एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं जाके कहाँ पे, अपने शो एप्लीकेशन के ऊपर आ जाओ और शो एप्लीकेशन यहाँ पे चले जाओ जरा, फाइल्स के अंदर, फाइल्स के अंदर जाके कहाँ पे ये बने हैं, देखो वो होम डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीजें ये बनी है, वो जो आपका ग्राफिक उससे शो कर रहा है, ये देखो ये बना रेड हैट 2 नाम का, ये रेड हैट 1 नाम का, ये रेड हैट 3 नाम का, बन गया आपका। और रेड हैट 1 को मैं ओपन करूं डबल क्लिक करके तो ये फाइल बन गई किस नाम से, टेस्ट1 से। सर ये सीधे डेस्कटॉप पे आ जाएंगे फोल्डर, डेस्कटॉप पे आ जाएंगे फोल्डर, बिल्कुल आ जाएंगे, पाथ डिफाइन करना पड़ेगा डेस्कटॉप का। तो जाके जब कमांड क्रिएट कर रहे थे ना तो उस टाइम मेरे को डेस्कटॉप का पाथ देना पड़ना था, या फिर अभी काम दें तो यहाँ से कॉपी करके डेस्कटॉप के ऊपर रख लो, कॉपी करके उधर से डेस्कटॉप पास पाथ डिफाइन करना पड़ेगा उसके लिए। फिलहाल तो ऑटोमेटिक पाथ डिफाइन किया होगा सर, वो अपना डिफॉल्ट पाथ ले रहा है रूट का, वो मैं बताऊंगा अभी तुम्हारे को कैसे आएगा, वो मैं बता दूंगा। ठीक है कि कहाँ से कॉपी करना है, कैसे वो पाथ आएगा, पाथ कैसे डिफाइन होगा वो मैं बताऊंगा अभी। अभी इतना समझो कि हमने क्या किया, हमने एलएल किया तो ये क्या बन गए थे, रेड हैट 1, रेड हैट 2, रेड हैट 3, ये ग्राफिकली भी मैंने आपको दिखाया कि बन गए ये। अब मैं कहाँ पे जाऊंगा, सीडी स्पेस, कहाँ पे जाऊंगा, अगर आपने एक काम किया, अब आपने बोला सर डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा, आपने ऐसा ही पूछा ना, तो सीडी कैपिटल डी के साथ किस में चले जाओ, कैपिटल डी एस के, डेस्कटॉप पे चले गए। अब डेस्कटॉप पे तो चले गए, अब आपने यहाँ पे बोला सर आप डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर चले गए, अब वो वहाँ पे बनेगा डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर जाके। आपने बोला सर एक काम करो, यहाँ पे टच स्पेस, किसी टच किस लिए होती है, ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए। आपने बोला सर एक काम करो, ट्रिपल पी नाम की फाइल बना दो, किसी भी नाम से फाइल बना दो। आपने बोला ट्रिपल पी नाम की फाइल बना दो, बनी क्या,
आप कहाँ पे जाओगे? अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाके देखना पड़ेगा ना। सेटिंग में जाके, तो सेटिंग में नहीं जाना, उसके डेस्कटॉप के ऊपर जाना था। यहीं पे शूट किया था ना उसने, कहाँ पे? हाँ, फाइल्स में जाके, हाँ कहाँ पे है इसका डेस्कटॉप वगैरह? डेस्कटॉप कहाँ है? ये है ना, ठीक है। डेस्कटॉप में फाइल फोल्डर है सर। डेस्कटॉप नाम का डिफॉल्ट फोल्डर होता है ना, उसके अंदर आपने फाइल बना दी, मतलब किसी के ऊपर भी बना लो आप, वो तो जाके। तो अभी आपने क्या किया? अभी आप कहाँ पे थे? अभी आप यहाँ पे थे, cd स्पेस किसके, अच्छा यहाँ पे चल रहे थे, कहाँ पे? ll करके। आपने बोला कि मैं cd स्पेस redhat1 फोल्डर के अंदर गया। मैं कहाँ पे गया? redhat1 नाम का जो फोल्डर था वहां पे गया, और हमने वहां पे जाके क्या कर लिया था? फाइल बना लिया था। ये तो एक ब्लैंक फाइल बन गया था। अब इस फाइल के अंदर मेरे को कुछ डेटा डालना है। फाइल का काम क्या होता है? देखो, फोल्डर का काम क्या था? फाइल बनाना अपने अंदर, हमने फाइल बना दी। अब फाइल का काम क्या है? अपने अंदर कंटेंट को होल्ड करना। एक कमांड यूज होती है इको। इको जो कमांड यूज होती है वो किसी भी फाइल के अंदर कुछ कंटेंट प्रिंट कराने के लिए यूज होती है। इको, हमने क्या लिखा यहाँ पे? हेलो वर्ल्ड, WORLD, हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। कौन सी फाइल के अंदर लिखना है? मैंने बोला कि तो फाइल है यहाँ पे, कौन सी? टेस्ट। इको, इको किस लिए यूज होगा? कंटेंट प्रिंट कराने के लिए। क्या कंटेंट डालना है मेरे को? हेलो वर्ल्ड। किस फाइल के अंदर डालना है? test1 के अंदर। डाल दिया, एंटर करो, चेक करो। चेक करने के लिए क्या यूज होती है? कैट स्पेस क्या करना है? test1। अब देखो जरा, आगे हेलो वर्ल्ड। कैट कमांड किस लिए यूज की जाती है? किसी भी कंटेंट को चेक करने के लिए। फाइल के अंदर कंटेंट क्या है? इको प्रिंट कराने के लिए। देखो, mkdir फोल्डर बनाने के लिए, टच से उसके अंदर cd उसके अंदर जाने के लिए, टच ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए, इको उस ब्लैंक फाइल के अंदर कंटेंट डालने के लिए, और कैट उस कंटेंट को चेक करने के लिए। ठीक है, ये कैसे सीक्वेंस हमने बना दिया। अब देखो, redhat1 के अंदर आपने फाइल बना ली, किस नाम से बनाई? test1 नाम से। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैंने तो इस फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या दे दिया? एक नाम दे दिया test1। मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इस फाइल को क्या दे दिया? एक नाम दे दिया, और कौन सा नाम दे दिया? test1। लेकिन सिस्टम नाम नहीं समझता। सिस्टम क्या नहीं समझता है? नाम नहीं समझता, क्योंकि सिस्टम की लैंग्वेज तो बाइनरी है, वो तो 0110 की लैंग्वेज में काम करता है। तो सिस्टम क्या नहीं चीज समझता है? नेम नहीं समझता है। तो सिस्टम ने क्या किया? इस फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक नंबर दे दिया सिस्टम ने। मैंने तो अपने लिए दे दिया नाम, लेकिन सिस्टम तो नाम नहीं समझता, तो सिस्टम कैसे समझेगा इस फाइल को? तो सिस्टम ने इस फाइल के अगेंस्ट क्या दे दिया? इसी फाइल को एक नंबर दे दिया, और उस नंबर को कहते हैं inode नंबर। inode, हाँ, DE। अब इसका एग्जांपल कुछ ऐसे ले लो, inode नंबर होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि सिस्टम ने क्या किया। मैंने तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या दे दिया? इस फाइल को नाम दे दिया, लेकिन सिस्टम ने नाम नहीं समझता। सिस्टम क्या समझता है? किसी नंबर को समझता है उस फाइल के लिए। जब मैं यहाँ से बाय नेम सर्च करूंगा तो वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? सिस्टम किसके पास ले जाएगा? उस नंबर के पास ले जाएगा, और उस फाइल को निकाल के ले आएगा। और उस नंबर को हम क्या कहते हैं? inode नंबर कहते हैं। तो इस फाइल का inode नंबर क्या बना? हमने बोला इस फाइल का inode नंबर बना। अगर मेरे को inode नंबर चेक करना है तो ls स्पेस -i स्पेस, किस फाइल का चेक करना है? test1 का। तो ये देखो, ये यूनिक नंबर दिया है इसने, ये नंबर दिया है।
ये जो नंबर लिखा ना इसने, ये वाला, ये रैंडम अपने आप जनरेट करेगा सिस्टम, ठीक है। ये हम इसको मेंशन नहीं करेंगे भाई 1 2 3, ये सिस्टम अपने हिसाब से, क्योंकि सिस्टम समझता है इस चीज को। हमने तो नाम दे दिया टेस्ट 1 टेस्ट 2, मैंने बोला कि टेस्ट फाइल दिखाओ, कौन सी फाइल, टेस्ट 1, लेकिन सिस्टम उसको टेस्ट 1 नहीं समझेगा, सिस्टम उस नंबर को समझेगा, तो वो अपने हिसाब से कोई भी रैंडम नंबर इसको उठा के दे देगा। अब आप कोई नई फाइल बनाओगे तो उस फाइल को कोई नया नंबर मिल जाएगा, अब वो भी रैंडम होगा, वो भी हमारे को पता नहीं कि कौन सा नंबर देगा, वो सिस्टम अपने आप देगा। सिस्टम ने इसको क्या दे दिया, एक यूनिक नंबर दे दिया, दैट इज iload नंबर। इतना समझ गए? यहां तक कोई डाउट था तो बताइए, नहीं था? अब ये फाइल कहाँ पे है, कौन से फोल्डर में है? रेड 1 में है ना। आपने बोला कि सर मैं जब भी काम करता हूँ मेरी प्रेफर्ड लोकेशन क्या रहती है, रेड 2 रहती है, मैं हमेशा रेड 2 से बैठ के काम करता हूँ। जैसे हमने बोला था कि फाइल की ओरिजिनल लोकेशन सी के अंदर, यूजर के अंदर जाके बन गई है, बट आप हर बार तो सी यूजर उसके अंदर थोड़ी भी जाके काम करोगे, आप कहाँ से काम करते हो, आप डेस्कटॉप से ऊपर काम करते हो। मैंने भी बोला मेरा डेटा तो, मेरी फाइल तो कहाँ पे पड़ी है, टेस्ट 1 में पड़ी है, रेड 1 में पड़ी है, बट मेरी प्रेफर्ड लोकेशन क्या है, टेस्ट 2 है, मैं वहां से जाके काम करता हूँ। तो भाई एक शॉर्टकट बना दो, जैसे आपने माई कंप्यूटर का, जैसे आपने उस किसी भी सॉफ्टवेयर का क्या बनाया, शॉर्टकट बनाया, वैसे भी इस फाइल का भी शॉर्टकट कहाँ पे बना दो, रेड हैट 2 में बना दो। 3 फोल्डर है ना, रेड हैट 1, रेड हैट 2, रेड हैट 3, तो इसका क्या बना दो तुम, शॉर्टकट बना दो, कहाँ पे, रेड हैट 2 में बना दो। देखो सीडी स्पेस, अगर मैं रेड हैट 2 में जाऊं, एलएल करूं, तो अभी ब्लैंक है, कुछ नहीं है, खाली है ना रेड हैट 2। क्या बोला, शॉर्टकट बना दो उसका। शॉर्टकट कैसे बनाने के लिए क्या कमांड चलेगी, एलएन। एलएन मतलब लिंक, एलएन मतलब लिंक, मतलब क्या बना रहे हैं, शॉर्टकट बना रहे हैं, एक तरह से लिंक बना रहे हैं। कौन सा लिंक बनाना है, हाइफन एस। हाइफन एस मतलब शॉर्टकट, सॉरी सॉफ्ट लिंक बनाना है। 2 तरह के लिंक पढ़े ना हमने, एक हार्ड लिंक, एक सॉफ्ट लिंक। तो अभी हाइफन एस मतलब सॉफ्ट लिंक बना रहे हो, बट लिंक तो तुम बना रहे हो, बट बना किसका रहे हो, वो भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। आपने बोला सर कि रेड हैट 1 के अंदर एक फाइल पड़ी है क्या, टेस्ट 1, उसका बना दो शॉर्टकट। कहाँ पे बना दो, मैंने बोला सर रेड हैट 2 में बना दो। समझना, फिर कमांड का मतलब समझना। एलएन मतलब लिंक बनाना है, शॉर्टकट बनाना है। हाइफन एस 2 तरह के लिंक है, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक, बट अभी कौन सा लिंक बनाना है, सॉफ्ट लिंक, तो हाइफन एस डिफाइन कर दिया। हाइफन एस मतलब सॉफ्ट लिंक, बनाना किसका है, तो मैंने बोला रेड हैट 1 के अंदर, यानी रेड हैट 1 नाम का एक जो फोल्डर है ना, उसके अंदर जो एक फाइल पड़ी है टेस्ट 1, उसका बनाना है। बट बनाना कहाँ पे है उसका, हमने बोला रेड हैट 2 के अंदर बना दो। जैसे ही आपने एंटर किया, आपका क्या हो गया, रेड हैट 2 में भी उसका एक लिंक क्रिएट हो गया। देखिए जरा जाके, सीडी कहाँ पे चलेंगे, रेड हैट 2 में जाएंगे, रेड हैट 2 में गए, एलएल किया, ये क्या बन गया इसका, टेस्ट 1। देखो बट ये थोड़ा सा गलत बना कहीं ना कहीं, 1 मिनट ऐसे इसको देखते हैं, ये गलत बना लिंक, कैसे बना, कहाँ से चलाई, एलएन स्पेस हाइफन एस टेस्ट 1 का, अगर मैं काम करूं यहीं से बैठ के, कहाँ से बैठ के, रेड हैट 1 के अंदर से बैठ के, एलएन स्पेस हाइफन एस किसका, टेस्ट 1 का, कहाँ पे, स्लैश रूट के अंदर, जो किस नाम की है, रेड हैट 2 नाम की है, नहीं सिंबॉलिक लिंक नहीं बन रहा है, टेस्ट फाइल एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे जाके। अच्छा ये फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, मैंने बोला कोई बात नहीं, काम करना रेड हैट 3 में बना देना। पहले हमने रेड हैट 2 में बनाया, बट ये थोड़ा गलत बन गया, तो मैंने किसकी जगह, रेड हैट 2 की जगह किस में बना दिया आपका, रेड हैट 3 में बना दिया आपका।
अब आप एक काम करना, कहाँ पे चलना, cd स्पेस रेड 3 में चलना, जरा ll करना। यहाँ पे भी ब्लिंक कर रही है, ब्लिंक नहीं करना चाहिए इसको। हाँ चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे समझ लो कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक ये शॉर्टकट लिंक बन गया। देखो जरा इस फाइल के सामने क्या लिखा है, इस फाइल के सामने L सबसे फ्रंट में क्या लिखा है। जिस भी फाइल के सामने L लिखा होगा ना, आप समझ आना ये शॉर्टकट है यार। सबसे जो फ्रंट होता है ना, उसके सामने क्या लिखा होगा, अगर L लिखा होगा तो आप समझ आना ये क्या है, आपका शॉर्टकट है, मतलब शॉर्टकट बना हुआ है। शॉर्टकट कहां से बना हुआ है, किस फाइल का शॉर्टकट बना हुआ है, test1 का बना हुआ है। और ये जो रेड हैट 1 के अंदर test1 बता रहा है, देखो हम कहाँ पे हैं, रेड हैट 2 के अंदर थे ना अभी, या रेड हैट 3 के अंदर थे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि इस फाइल की ओरिजिनल लोकेशन क्या है। test1 की ओरिजिनल लोकेशन कहाँ पे थी, रेड हैट 1, उसका तो हमने लिंक बनाया है ना रेड हैट 2 या 3 में। तो ये जो चीज यहाँ पे डिस्प्ले कर रही होती है रेड हैट 1 के अंदर test1, ये बताती है कि जो test1 नाम की फाइल है ना, जिसका आपने लिंक बनाया है, इसकी ओरिजिनल लोकेशन कहाँ पे है, इसकी ओरिजिनल लोकेशन है आपकी रेड हैट 1। तो उसको हम कहते हैं शॉर्टकट यहाँ से। बट ये फिर भी थोड़ा सा कहीं गलत बन गया, एक काम करते हैं, इसको कुछ ऐसे भी समझ लो। आपने बोला सर एक काम करते हैं, mkdir एक फिर से नया डायरेक्टरी बनाते हैं। मैंने डेटा नाम की डायरेक्टरी बना दी और एक डेटा1 नाम की डायरेक्टरी बना दी, दो डायरेक्टरी मतलब दो फोल्डर बना दिए, डेटा1 नाम से, सॉरी एक डेटा नाम से, एक डेटा1 नाम से। मैं कहाँ पे गया, cd स्पेस डेटा के अंदर गया और मैंने यहाँ पे टच से एक ASD1 नाम की फाइल बना दी। अभी कहाँ पे है ये, डेटा के अंदर है, डेटा के अंदर बना दी। आप cd करके बाहर आ गए, cd करके बाहर आ गए। आपने कहाँ पे जाना है, आपने बोला एक काम करते हैं, ln मतलब एक लिंक क्रिएट करते हैं, -s शॉर्टकट लिंक बनाते हैं, किसके अंदर से, सॉरी जो मेरी किसके अंदर है फाइल, किसका शॉर्टकट लिंक बनाते हैं, जो मेरी डेटा नाम की फाइल है। डेटा के अंदर क्या है, डेटा के अंदर तो ASD है, उसका एक लिंक बनाते हैं कहाँ पे, डेटा2 के अंदर। डेटा1 का, सॉरी डेटा1 है, डेटा2 नहीं है, इसके अंदर लिंक बना देते हैं। अब आप कहाँ पे चलते हैं, cd स्पेस डेटा1 के अंदर चलते हैं, ll करते हैं, ये भी आपका ऐसे ही एक लिंक बना रहा है, ठीक है। इसको ऐसे ही लिंक बना रहा है तो इसको ऐसे लिंक बनाने दो। तो ये जो आपका L दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये कि आपकी शॉर्टकट फाइल है। और ये जो आपकी एक शॉर्टकट फाइल है, फाइल का नाम क्या है जो शॉर्टकट नाम से बनी है, ASD1 नाम की फाइल है। और इसकी ओरिजिनल लोकेशन कहाँ पे है, डेटा के अंदर ASD1 नाम से, ये इसकी ओरिजिनल लोकेशन। सर ये जो फोल्डर बनाया डाटा डेटा के अंदर ADS फोल्डर ये फाइल है, हाँ ये फाइल है। इस फाइल के अंदर डाटा1 पर है नहीं, डेटा1 अलग है, दो डायरेक्टरी है, मतलब दो फोल्डर है, डाटा1 और डाटा2, एक डेटा1 और एक डेटा2। हाँ उसमें डेटा1 में हमने डाला ASD1। हाँ, डेटा1 के अंदर हमने ये फाइल डाल दी किसी भी नाम से, ASD1 नाम। फिर वो आपने क्या किया, फिर उसका आपने एक शॉर्टकट बना दिया। कहाँ पे बनाया आप, डेटा1 में बनाया, मैं डेटा1 में ही किया ना। फिर देखो आपका, तो मैं डेटा1 में किया ना आपका, और यहाँ पे मैंने ये देखा, ये क्या बन गया आपका शॉर्टकट। अब मैं चाहूँ तो इस फाइल को मैं डेटा से भी एक्सेस कर सकता हूँ और डेटा1 से भी। हम डेटा1 से खोल देंगे तो डायरेक्ट खुल जाएगी, डेटा1 से भी खुल जाएगी आपकी डायरेक्टरी फाइल, और डेटा से जो एक कॉपी हो गया, मतलब एक डेटा की कॉपी हो गई। जैसे मैंने बोला ना, आपका जो माई कंप्यूटर की कॉपी कहाँ है एक्चुअल में, सी यूजर पाथ के अंदर जाके। अब वो सेम कॉपी मैंने कहाँ पे बना के रख लिया, अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो जब डेस्कटॉप के ऊपर आप डबल क्लिक करते हो ना माई कंप्यूटर के, तब भी तो डेटा आपका ओपन होता ही होता है। सेम यहाँ पे भी आपका डेटा ऐसे ओपन होगा ही होगा, अब जो इस फाइल के अंदर आपने लिखा होगा। बट अभी इस फाइल के अंदर कुछ है नहीं है, तो ये ओपन नहीं हो रही है आपकी। हाँ जी, बाकी आप कंप्लीट वाली लिंक नहीं होगी, नहीं,
अभी मैं कल जब इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करूंगा तो फिर हम और ज्यादा भी देखेंगे भाई आगे आगे कैसे होता है। लिंक नहीं करेगी यार, अगर ठीक होगा तो लिंक नहीं करेगी। अभी कैसे होगी ये मैं कल दिखाऊंगा भी आपको। हाँ जी, कल हम किसकी बात कर रहे थे? कल हम लिंक्स की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? लिंक्स की बात कर रहे थे। और लिंक्स की बात करते करते हमने किसकी आइनोड की बात भी की कि आइनोड नंबर क्या होता है। उसके बाद हमने क्या बनाना सीखा था? सॉफ्ट लिंक्स भी बनाना सीखा था। चलो फिर से सॉफ्ट लिंक के ऊपर ही चलते हैं, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। एक काम करते हैं, मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की लिंक बनाने में। मैंने काम किया क्या, एक mkdir मतलब एक डायरेक्टरी बनाई, मतलब एक फोल्डर बनाया। किस नाम से बनाया? मैंने यहाँ पे बना दिया redhat1 नाम से बना दिया। फिर मैंने बोला एक डायरेक्टरी और बनाई मैंने, किस नाम से बनाई? मैंने redhat2 नाम से बनाई। फिर मैंने बोला एक डायरेक्टरी और बनाई मैंने, किस नाम से बनाई? मैंने redhat3 नाम से बनाई। बना दी, 3 डायरेक्टरीज बना दी मैंने, redhat1, redhat2, redhat3, 3 फोल्डर बना दिए। सबसे पहले मैं कहाँ पे गया? cd redhat1 यानी चेन डायरेक्टरी। अभी तक मैं कौन सी डायरेक्टरी में था ये मेरे को चेक करना है। अभी तक मैं कौन सी डायरेक्टरी में था ये मेरे को चेक करना है। तो मैंने एक कमांड यूज किया, क्या? pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब करंटली आप कौन सी लोकेशन में बैठ के काम कर रहे हो। pwd का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब प्रेजेंट करंट अभी आप कहाँ पे हो। तो जैसे ही मैंने एंटर किया ना, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर किया, इसने मेरे को बताया कि आप अभी कहाँ पे हो, आपकी करंट लोकेशन क्या है, /root है। अब ये /root क्या है? ये जो यूजर लॉगिन है ना आपका, कौन सा यूजर? रूट यूजर जो लॉगिन है उसकी होम डायरेक्टरी है /root। जो यूजर करंट आपका लॉगिन है उसकी होम डायरेक्टरी क्या है? /root है। अभी करंट आप उस डायरेक्टरी में हो, लेकिन आपने जो डेटा बनाना है वो कौन से फोल्डर में बनाना है? आपने कौन से फोल्डर में बनाना है? redhat1 में। तो आपको रूट से कहाँ पे जाना पड़ेगा? redhat1 में जाना पड़ेगा। तो रूट से redhat1 में कैसे जाओगे? उसके लिए क्या होता है? cd, मतलब चेंज करो अपनी रूट से, चेंज करके कहाँ पे चले जाओ? redhat में चले जाओ। cd चेंज डायरेक्टरी कहाँ पे चले जाओ? आपने बोला एक काम करो, redhat1 में चले जाओ। देखना जरा, पहले तो आप सिर्फ कहाँ पे थे? root@station2 के अंदर थे, और ये एक छोटी सी वॉर बनी थी, इसको कहते हैं टिल्ड वॉर। क्या कहते हैं? टिल्ड वॉर। ये उस यूजर की होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करती है जिस यूजर में करंटली आप लॉगिन हो। ठीक है जी। तो अभी मैंने उस यूजर की होम डायरेक्टरी को लीव कर दिया और मैं कहाँ पे आ गया? redhat1 में आ गया। अब आपने बोला सर एक काम करो, यहाँ पे एक फाइल बनाओ, किस नाम से? आपने बोला सर एक काम करो, file1 नाम की फाइल बना दो। बना दी। आपने बोला सर ll करो, देखो जरा file1 नाम से फाइल बन गई आपकी। टच से एक ब्लैंक फाइल क्रिएट होती है, आपने file1 नाम से फाइल बना ली। file1 नाम की फाइल बना ली तो ll करके आपने चेक कर लिया, वो file1 नाम की फाइल आपकी क्या हो चुकी है? एग्जिस्ट कर चुकी है, यानी बन चुकी है। ब्लैंक फाइल है, कैट से आप चेक करोगे file1 तो देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। अभी आपने इस फाइल के अंदर कुछ डेटा लिखना है, कुछ डेटा प्रिंट कराना है, तो क्या कमांड यूज करते थे? इको कमांड किस लिए यूज की जाती थी? फाइल के अंदर डेटा को प्रिंट कराने के लिए। आपने बोला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने क्या प्रिंट कराना है? हेलो। अब वो कुछ भी हो सकता है, डेटा तो कुछ भी हो सकता है। इसको क्या करो, ऐसे क्लोज करो, ग्रेटर देन के अंदर कौन सी फाइल में डालना है? फाइल वन। कैट स्पेस, आपने बोला सर एक काम करते हैं, फाइल वन, कैट स्पेस फाइल वन चेक करते हैं। देखो यही लिखा यार, यही लिखा रहा है। ठीक है जी। आपने बोला सर ये जो आपने redhat1 के अंदर फाइल वन बनाई है ना, इसका एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट करो। और जो सॉफ्ट लिंक आपने क्रिएट करना है वो कहाँ पे करना है आपने? redhat2 में। कहाँ पे करना है? अब लिंक क्यों बनाए थे? कल बताया था कि आप अपने डेटा को मल्टीपल लोकेशन से क्या कर सकते हो, जाके एक्सेस कर सकते हो। कैसे बनाना है लिंक? लिंक कैसे बनाना है? आपने क्या कमांड यूज किया? स्पेस हाइफन। देखना जरा किसका लिंक बनाया आपने? आपने क्या बोला, किसका लिंक बनाना है? जो redhat1 के अंदर किस नाम से फाइल है, कहाँ पे बनाना है? redhat2 में। बन गया होगा। कैसे चेक करेंगे? पहले आपको सीधी कहाँ पे जाना पड़ेगा? redhat2 में जाना पड़ेगा।
चलेगी रेड 2 में। फोल्डर 1, फोल्डर जो रेड 1 नाम का फोल्डर बनाया था उसके अंदर जो फाइल थी उसका लिंक हमने कहाँ पे बनाया, रेड 2 में बनाया जाके। आपने यहाँ पे जाके LL किया, देखो ये लिंक बन के आ गया। L मतलब लिंक, मैंने कल भी बोला था आपको L का मतलब क्या होता है, लिंक होता है। यहाँ पे लिंक होता है, यहाँ से यहाँ तक परमिशन वाली फील्ड है, ये इसका सीक्वेंस नंबर है, ये ऑनर कौन है इसका, इसको किस ग्रुप की मेंबरशिप है, ठीक है जी, इसका साइज कितना है, कौन सी डेट को, 6 जुलाई को 12:14 के ऊपर। ये जो कलर आपको दिखा रहा है ये आपका एक शॉर्टकट लिंक है, ये क्या है, एक शॉर्टकट लिंक है। और इसकी ओरिजिनल लोकेशन कहाँ पे है, रेड 1 के अंदर फाइल 1, जहाँ से हमने कॉपी किया सर। जहां से कॉपी नहीं किया, जहां से लिंक बनाया, जहां से शॉर्टकट बनाया। ओरिजिनल लोकेशन क्या है, रेड 1 के अंदर फाइल 1 है, और ये लिंक कहाँ बना है आपका, रेड 2 में बना है, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे भी आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, कैट स्पेस अगर फाइल बंद करोगे तो देखो वही डेटा है यहाँ पे भी इस फाइल के अंदर जो हमने कहाँ पे डाला था, रेड 1 के, जो रेड 1 फोल्डर था उसके अंदर जो फाइल थी test1 उसी में डाला था। फिर हमने उसका लिंक बनाया कहाँ पे, रेड 2 में, तो वहां पे भी वही डेटा आ गया। अब आप रेड 2 के अंदर हो ना, आपने बोला कि एक काम करो सर, क्या काम करो, इको, अभी तक क्या किया आप लोगों ने, आपने उस फाइल को अपेंड किया, कहाँ पे किया अपेंड आपने इस फाइल को, रेड 2 फोल्डर के अंदर, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे रेप्लिकेट हो चुका होगा, रेड 1 में भी। जाके देखें जरा, सीडी करके बाहर आ गया रूट के ऊपर। आपने बोला सर एक काम करते हैं, सीडी स्पेस कहाँ पे चलते हैं, सीडी स्पेस स्लैश रेड 1 के अंदर चलते हैं, LL करो, फाइल 1 है, कैट स्पेस फाइल 1, देखो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे भी क्या हो चुका है, अपेंड हो चुका है। आपने चेंजिंग कहाँ पे की थी इस फाइल में, रेड 2 में ना, ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होके कहाँ पे आ गया, मतलब आपने जो है वो डुप्लीकेट लोकेशन के ऊपर भी जाके क्या किया, कोई चेंजिंग मॉडिफिकेशन की तो एग्जैक्ट ये कहाँ पे रेप्लिकेट कर गई, ये होता है वो रेप्लिकेशन जो कल आप पूछ रहे थे कि ऑटोमेटिकली वहां पे भी जाके क्या हो जाएगी, चेंजिंग मॉडिफिकेशन हो जाएगी। हम यहाँ जो चेंजिंग करेंगे हाँ हाँ, अब देखो ये रेड हैट 1 है ना, आपने इसके अंदर ये फाइल है, अब रेड हैट 1 के अंदर बैठे ना आप, रेड हैट 1 के अंदर बैठ गए आप, आपने यहाँ पे फिर इसके अंदर क्या किया, इको, और यहाँ पे आपने कोई भी, फिर आपने इसको क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, किसको, फाइल 1 कर दिया। अब कहाँ पे किया, रेड हैट 1 में किया ना, ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर। लेकिन जब आप यहाँ से सीडी करके बाहर आओगे और सीडी करके आप कहाँ पे जाओगे, सीडी स्पेस स्लैश रेड हैट 2 में जाओगे, LL करोगे, कैट स्पेस फाइल 1 को करोगे तो देखो हो चुकी है। अब सेम अगर आप क्या करोगे, सेम आप क्या करोगे, सेम आप क्या बोलोगे कि एक काम करना सर, क्या काम करना, LN इसका लिंक बनाना, क्या करना, तुम एक काम करना, तुम फिर से एक लिंक क्रिएट करना, बट लिंक किसका क्रिएट करना, LN स्पेस -S। अब जो तुम्हारी डुप्लीकेट लोकेशन थी रेड हैट 2 के अंदर जो फाइल 1 थी, रेड हैट 2 के अंदर भी थी ना फाइल 1, जो आप क्या करके लाए थे, शॉर्टकट बना के लाए थे, वहां से तुम फिर क्या करना, रेड हैट किसके अंदर,
एक और लोकेशन के ऊपर तुम क्या कर देना, इसका सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर देना, एक शॉर्टकट और बना देना। कहाँ पे, मतलब अब तुम रेडिट 1 के अंदर जो ओरिजिनल लोकेशन है उसके डेटा को आप कहाँ से, रेडिट 2 से भी एक्सेस कर पाओ और रेडिट 3 से भी एक्सेस कर पाओ। अब कहाँ पे चले जाओ जरा आप, cd स्पेस स्लैश रेडिट 3 में चले जाओ, rl करो, देखो रेडिट 3 में भी आ गया। और कैट स्पेस अगर तुम क्या करोगे, कैट स्पेस तुम फाइल बंद करोगे तब भी तुम्हारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे डेटा पूरा दिख रहा है। मतलब एक डेटा ऑटोमेटिकली 3 लोकेशन के ऊपर आप उस डेटा को कहीं से भी जाके आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इसको कहते हैं शॉर्टकट। क्लियर है? लेकिन जब तुम यहाँ पे आओगे, कहाँ पे आप एक काम करोगे, आप बोलोगे कि एक काम करना ls स्पेस -i, आपने बोला आई किस लिए यूज किया जाता है, आई नोड नंबर चेक करने के लिए। किसका आई नोड नंबर चेक करना है, आपने बोला सर काम करना रेडिट 1 के अंदर जाना और उसके अंदर जो आपकी कौन सी फाइल है, फाइल 1 का आई नोड नंबर दिखाना। ओरिजिनल लोकेशन के अंदर जो फाइल थी उसका आई नोड नंबर क्या है, ये है। आपने बोला सर एक काम करना, जो रेडिट 2 के अंदर भी फाइल है उसका भी आई नोड नंबर दिखाना। देखो बता रहा है, शॉर्टकट है, देखो कलर कैसा आया उसका। आई नोट नंबर फाइल होता है। ये आई नोड नंबर किसी भी फाइल की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। हम तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो बाय नेम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन सिस्टम जो है वो बाय नेम फाइंड आउट नहीं करता, वो उसका उस नंबर से उस ऑब्जेक्ट को फाइंड करता है। आपने बोला सर एक काम करना, फिर 3 का भी लेके आना। तो देखो इसका 444, इसका 498, इसका 404, फाइल तो एक ही थी, फाइल तो फाइल बनी थी जो ओरिजिनल लोकेशन में बनाई थी, उसी के लिंक बनाए थे, लेकिन उसके आई नोड नंबर क्या हो गए, डिफर हो गए आपसे। हमेशा कोई भी आपसे पूछे कि सर हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक में डिफरेंस बताओ, तो पहली बात यही चीज बोलना कि जब हम सॉफ्ट लिंक बनाते हैं किसी भी फाइल का, तो जहां पे सॉफ्ट लिंक बन रहा है वहां पे वो डिफरेंट आई नोड नंबर के साथ क्या करेगा, अपने आप को एग्जिस्ट करेगा। यानी ओरिजिनल लोकेशन के अंदर जो फाइल है उसका आई नोड नंबर अलग होगा, और जो जिस लोकेशन के ऊपर लिंक बन रहा है वहां पे जाके आई नोड नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है ना? आप देखो इस फाइल को, अब मैंने बोला ना कि हम तो अपने इस किसी भी ऑब्जेक्ट को बाय नेम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि बाय नेम हमारे लिए इजी है। सिस्टम कैसे फाइंड आउट करता है, नंबर से, उसी नंबर से करता है ना। लेकिन अगर आपको आई नोड नंबर पता है, आपने अपने सिस्टम को क्या बोला, एक काम करना, आपने अपने सिस्टम को एक कमांड दिया, फाइंड करो। आपने अपने सिस्टम को क्या बोला कि भाई फाइंड करो, किस चीज को फाइंड करो, मैंने बोला स्लैश के अंदर। स्लैश मतलब पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। स्लैश का मतलब क्या हो गया, पूरी मशीन के अंदर से हाइफन नेम, हाइफन नेम फाइंड करना है। स्लैश मतलब पूरी मशीन के अंदर से, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से, हाइफन नेम मतलब इस नाम वाली फाइल को, किस नाम वाली फाइल को, मैंने बोला जो आपकी test1 में, आप चेक करना चाहते हो कि test1 फाइल कहाँ पे है। जैसे आपने एंटर किया ना, क्या बताएगा, देखना जरा। फाइंड क्यों हो गया, फाइंड ऐसा तो नहीं सर, और भी बड़ी टेस्ट नाम की फाइल है ना। आपने बोला सर एक काम करना, क्या काम करना, फाइंड पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में से हाइफन नेम और test1 नाम की जो फाइल बनी है, तो बोल रहा है आपके रूट के अंदर, डेटा के अंदर test1 नाम की फाइल बनी हुई है। आपका जो है वो cd स्लैश के अंदर जाके ll
cd स्पेस रेड 1 के अंदर भी तो टेस्ट फाइल बनना है, हम टेस्ट वन ढूंढ रहे हैं यार, किस फाइल को ढूंढना है आपने भी नहीं बताया, फाइल नेम गलत लिखा जा रहा है, किस फाइल को ढूंढने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, फाइल 1 फाइल। हाँ तो आपने पहले बताया ही नहीं। सर मैं बताने लगा तो मुझे लगा कि लाइक आप कोई और कमांड ट्राई करने की कर रहे हो, लाइक कोई पहले बना हुआ कुछ शायद। देखो इस पूरी स्क्रीन को अगर आपको क्या करना है, क्लियर करना है, तो क्लियर कमांड से पूरी क्लियर हो जाएगी। हाँ ये पूरा क्लियर हो गया आपका, देखो पूरी स्क्रीन साफ हो गई ना आपकी। अब आपने बोला सर एक काम करना है, क्या कमांड यूज करनी है, फाइंड स्पेस पूरे सिस्टम में से जाके नेम, मतलब किस नाम से आपने बोला सर जो आपकी फाइल 1 नाम की फाइल है उसको ढूंढ के लाओ। आपने एंटर किया, देखना जरा क्या बता रहा है, एक तो आपका फाइंड यहाँ पे किया और परमिशन डिनाइड, बोलता टेम्प के अंदर भी आपका फाइल बनी है, रेडहेट 1 के अंदर भी आपकी फाइल 1 है, रेडहेट 2 के अंदर भी आपकी फाइल 1 है, रेडहेट 3 के अंदर भी आपकी क्या है, फाइल 1 है। मतलब एक फाइल कितनी जगह एग्जिस्ट कर रही है आपकी, मतलब आपको पूरे सिस्टम में से ढूंढना पड़ जाए कि यार ये फाइल कहाँ है, कौन कौन सी लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फाइंड कमांड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, कैसे यूज करना है। लेकिन आपने एक काम किया यहाँ पे, ये भी चेक किया था, क्या चेक किया था आपने ये चीज भी चेक की थी यहाँ पे कि सर जो आपकी किस में है, जो आपकी रेडहेट 1 में है उसका आइनोड नंबर बताओ, जो आपकी रेडहेट 2 में है उसका आइनोड नंबर बताओ, जो रेडहेट 3 में है उसका आइनोड नंबर बताओ। अब एक चीज मेरे ध्यान से सुनना, आपको फाइल का नाम नहीं पता, लेकिन किसी ने बताया था आपको कि यार इस आइनोड नंबर से आपके सिस्टम में एक फाइल पड़ी है, उसको सर्च करना जाके। आपको फाइल का नाम नहीं था पता, लेकिन किसी ने आपको क्या बोला कि इस आइनोड नंबर से आपके सिस्टम में एक फाइल पड़ी है, उसको ढूंढो कहाँ है वो। आपने बोला ठीक है मैं ढूंढ के लाता हूँ, किस आइनोड नंबर से, उसने बोला था यार एक ये आइनोड नंबर है, इस नंबर से आपके सिस्टम में एक फाइल पड़ी है, इसको ढूंढ के लाओ, और किस नाम से ये फाइल मेरे को नहीं पता, आइनोड नंबर दिया है खाली। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है फाइंड स्लैश पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में से -inum मतलब इस आइनोड नंबर से, आइनम मतलब आइनोड नंबर, किस आइनोड नंबर से, इस आइनोड नंबर से मेरे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में इस आइनोड नंबर से रिलेटेड जो भी फाइल है उसको मेरे को सर्च करके दो, मेरे को नहीं पता उसका नाम क्या है, मैं नहीं जानता उस फाइल को, मेरे को दिखाओ इस आइनोड नंबर से कौन सी फाइल एग्जिस्ट कर रही है। तो इसने क्या बताया, इसने कुछ भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा। क्या बता रहा है 3 के अंदर, देखो ना रेडहेट 3 के अंदर ही तो इस नाम से क्या पड़ी है आपकी ये। तो अब यहाँ पे डिफाइन क्या हुआ कि मैं अपने सिस्टम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी भी फाइल को, किसी भी डायरेक्टरी को या तो बाय नेम भी क्या कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ, या बाय नंबर भी सर्च कर सकता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो मेरा सिस्टम यूज करता है, मैं तो अपनी हेल्प के लिए याद रख सकता, मैं तो अपनी हेल्प के लिए क्या करता हूँ, नेम देता हूँ, आइनोड नंबर तो मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आइनोड तो हर एक फाइल का अपना अपना होगा, तो मैं कितने नंबर याद रखूंगा। बट नाम तो हम इसलिए याद रख सकते हैं ना, या टेस्ट नाम की फाइल थी, फाइल 1 नाम से फाइल थी, ठीक है ना, सिविट्स नाम की फाइल थी, बट उसका यूनिक नंबर क्या है वो तो मेरे माइंड में इजीली याद नहीं रह सकता। बट हाँ अगर आपके पास क्या है, आइनोड नंबर भी है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, फाइल का पता लगा सकते हैं पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में से। अब एक और चीज बोलता है कि ये जो आपका सॉफ्ट लिंक होता है ना, अब मान के चलिए ये कहाँ पे है आपका, ये cd/redhat 1 में हुआ, तो आपने LL किया, ये फाइल 1 है, आपने बोला कि ये जो आपकी फाइल 1 है ना रेडहेट 1 में ओरिजिनल लोकेशन में, इसका तुम एक लिंक क्या करो, किसी अनदर लोकेशन में बना दो। अनदर लोकेशन का मतलब क्या हो गया, अनदर लोकेशन का मतलब हो गया अनदर ड्राइव में। जैसे अभी ये कहाँ पे चल रहा है,
स्लैश में चल रहा है, सॉरी कहाँ पे चल रहा है, स्लैश के अंदर चल रहा है। आपके सिस्टम के अंदर कोई और अलग ड्राइव है, कौन सी ड्राइव है? आपके सिस्टम के अंदर एक स्लैश बूट नाम की ड्राइव है। जैसे विंडो में डी ड्राइव होता है, सी ड्राइव होता है, ई ड्राइव होता है, यहाँ पे ऐसे ड्राइव लेटर नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्लैश होता है। यहाँ पे जो स्लैश है ना, जैसे विंडो में सी ड्राइव होती है, यहाँ पे स्लैश पार्टीशन होता है। यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ पे डी ड्राइव नहीं आएगा, यहाँ पे ई ड्राइव नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, स्लैश। स्लैश मतलब सी ड्राइव। विंडो का जो सी ड्राइव होता है इज इक्वल टू लिनक्स में उसको क्या बोला जाता है, स्लैश बोला जाता है। जैसे आप विंडो 10 विंडो 11 इंस्टॉल करते हो, सारी सी ड्राइव में इंस्टॉल होती है जाके, इसमें सी ड्राइव नहीं बनेगी, इसमें क्या बनेगा उसके लिए, स्लैश। यानी सारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टोर हो जाएगा जाके, स्लैश में। ठीक है ना। अगर आपका स्लैश पार्टीशन क्या हो गया, जैसे सी ड्राइव आपकी करप्ट हो गई तो फिर सिस्टम चलेगा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे भी इसका स्लैश करप्ट हो गया तो सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि सारे सिस्टम की फाइल्स कहाँ पे है, स्लैश के अंदर है। तो एक तो स्लैश लोकेशन हो गई, एक मैंने बोला एक स्लैश बूट भी है। ठीक है ना। अब स्लैश बूट क्या है उसको मैं आपको बताऊंगा। मतलब एक बता रहा हूँ कि अभी लोकेशन एक स्लैश बूट भी हो सकती है, और भी कोई डायरेक्टरी और भी कोई लोकेशन हो सकती है। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने बोला सर ln स्पेस -s स्लैश redhat 1 के अंदर जो आपकी किस नाम से फाइल थी, फाइल 1 नाम से फाइल थी, उसका लिंक कहाँ पे बना दो, स्लैश बूट नाम की एक डायरेक्टरी है, स्लैश बूट नाम का एक ड्राइव है। जैसे डी ड्राइव होती है, ए ड्राइव होती है, तो स्लैश बूट नाम की एक ड्राइव है, वहां पे बना दो। लिंक सॉफ्टवेयर स्लैश redhat 1 ये जो फाइल 1 है उसका एक लिंक आपने कहाँ पे बना दिया, स्लैश बूट में। अब cd स्लैश बूट में जाना, आप देखना cd स्लैश बूट, जैसे redhat 1 में जाते थे, 2 में जाते थे, वैसे बूट में चले गए हम लोग। और यहाँ पे जाके हमने क्या किया, ll किया। तो देखना जरा ये फाइल 1 का लिंक क्या बन के आ गया, यहाँ पे बन के आ गया, क्या बता रहा है, ओरिजिनल लोकेशन में है ये। और यहाँ से जब तुम क्या करोगे, कैट स्पेस फाइल 1 करोगे तो डेटा दिखा रहा है, मतलब रेप्लिकेट होके यहाँ पे भी आ गया। मतलब आप इस ड्राइव में से भी अपना शॉर्टकट यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको redhat 1 में जाने की जरूरत नहीं है इस फाइल को एक्सेस करने के लिए, आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फिर आप कहाँ पे आ गए, फिर आप cd करके बाहर आ गए, फिर अपने रूट डायरेक्टरी के अंदर आ गए। फिर इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने बोला एक काम करते हैं सर, क्या काम करते हैं, cd स्लैश redhat 1 के अंदर चलते हैं, cd स्लैश redhat 1 के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे ll करते हैं, एक फाइल है फाइल 1 तो जो ऑलरेडी चल रही है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर भी बना लेते हैं, mkdir किस नाम से, मैंने बोला PPP नाम, किसी भी नाम का एक फोल्डर बना दिया हमने, यानी एक डायरेक्टरी बना दी हमने, बन गई redhat 1 में बनाई। redhat 1 के अंदर हमने एक और फोल्डर बना दिया PPP नाम का। आपने बोला सर इसका भी एक क्या काम करो, इसका भी ln स्पेस -s किसका, स्लैश redhat 1 के अंदर जो आपका क्या है PPP है, उसका भी एक लिंक क्रिएट कर दो। कहाँ पे, मैंने बोला एक काम कर दो ना, स्लैश बूट में बना लेना, सॉरी कहाँ पे, स्लैश बूट में बना देना तुम, सॉरी स्पेस स्लैश बूट में बना देना। ठीक है, बन गया जाके, इसका भी बन गया, देखना जाके cd स्लैश कहाँ पे चले गए, बूट के अंदर चले गए। देखना जरा PPP ये लिंक बन गया, कहाँ पे, स्लैश बूट के अंदर भी। हाँ बोलो बोलो, सीधी बूट के अंदर आ गया ना, ये देखो ये बन गया, ये PPP नाम की डायरेक्टरी है ना। और इसकी ओरिजिनल लोकेशन क्या है, redhat 1 के अंदर PPP। तो बूट हम कहाँ पे हैं अभी, हम स्लैश बूट के अंदर हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें दिखाई, क्या कि सर आप जो सॉफ्ट लिंक है ना वो अक्रॉस पार्टीशन भी बना सकते हो। अक्रॉस पार्टीशन का मतलब क्या है कि डेटा आपका डी ड्राइव में है, उसका शॉर्टकट आप
ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, जी ड्राइव में, मतलब किसी भी ड्राइव में बना सकते हैं। जैसे मैंने रेड हैट 1 के अंदर था तो मैंने स्लैश बूट में बना दिया। फिर मैंने दूसरी चीज दिखाई कि जो सॉफ्ट लिंक है ना, वो मैं फाइल का तो बना ही सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टरी का भी बना सकता हूँ। फाइल का तो बना ही बना था ना, फाइल 1 का, डायरेक्टरी का भी बना दिया आपने। अब इसका ड्रॉबैक पता है क्या है? इसका ड्रॉबैक पता है क्या है? आपकी फाइल 1 की ओरिजिनल लोकेशन क्या थी? रेड हैट 1 में। आपने बोला एक काम करते हैं, रेड हैट 1 के अंदर चलते हैं। जहाँ पे cd/ रेड हैट 1 के अंदर चलते हैं। चलेंगे रेड हैट 1 के अंदर? दिखा रहा है आपकी फाइल? आपने बोला rm स्पेस -rf। देखो किसी भी फाइल को रिमूव करना है, तब से तो आपने बनाना सीख लिया था, लेकिन उस फाइल को क्या करना है? अगर आपने रिमूव करना है, किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करना है, तो क्या कमांड लगाओगे? rm मतलब रिमूव, -rf मतलब रिमूव फोर्सफुली। -rf का मतलब क्या हो गया? रिमूव फोर्सफुली। rm तो रिमूव कमांड हो गई, -rf लगाया तो रिमूव फोर्सफुली हटा दोगे उसको। हटा दिया किसको? आपने बोला सर फाइल 1 को हटा दो। अब फाइल 1 की लोकेशन कितनी जगह थी? फाइल 1 कितनी जगह एग्जिस्ट कर रही थी? कहाँ कहाँ? रेड हैट 1 के अंदर, रेड हैट 2 के अंदर, रेड हैट 3 के अंदर, स्लैश बूट के अंदर, टेम्पा भी थी। चलो ठीक है, कर रही थी। आपने ओरिजिनल लोकेशन से फाइल 1 को क्या कर दिया? ओरिजिनल लोकेशन से फाइल 1 को क्या कर दिया? देखो आपने रिमूव कर दिया। अब कहीं दिख रही है यहाँ पे? क्योंकि मैंने rm कमांड लगाया, rm मतलब रिमूव कर दो, -rf रिमूव फोर्सफुली। किस फाइल को? हाँ, रिमूव कर दिया आपने फाइल 1 को। आप डिलीट करते हो ना, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया। सर ये मेन फाइल से रिमूव हुई है, तो जो डुप्लीकेट फाइल वो रिमूव हुई। अब वही डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, देखो समझो। हमने मेन फाइल से डेटा को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरा डेटा तो मैंने डुप्लीकेट लोकेशन के ऊपर भी रखा था, बट क्या ऐसा है? क्या वहां भी अब आपको डेटा मिल जाएगा? देखो cd स्पेस स्लैश किसके अंदर चले जाओ जरा, रेड हैट 2 के अंदर चले गए, ll ब्लिंक करना शुरू कर दिया इसने। इस ब्लिंक करने का मतलब क्या है? इस ब्लिंक करने का मतलब है कि ओरिजिनल लोकेशन से आपकी फाइल करप्ट हो चुकी है। ओरिजिनल लोकेशन के अंदर आपकी फाइल नहीं है, तो मैं यहाँ से फिर आपको कैट स्पेस फाइल 1 दिखा रहा है। देखो मतलब ये डुप्लीकेट फाइल। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसका? सॉफ्ट लिंक का, कि अगर ओरिजिनल लोकेशन से आपका डेटा डिलीट हो गया तो जो आपकी क्या थी, मल्टीपल बैकअप लोकेशन थी, वहां से भी डेटा क्या हो चुका है, बताओ। अब देखो आपने बोला सर ठीक है यहाँ से कहीं गया होगा तो मेरा बूट में तो होगा, चलो बूट में जाके देख लेते हैं, वहां पे भी वही देखो। अब आपने बोला सर एक काम करते हैं, cd स्पेस रेड हैट 2 मैंने रखा था, ये देखो जरा, सर इसका बैकअप नहीं होता, बैकअप हमने बैकअप कहाँ लिया था इसका? हमने तो सिर्फ इसकी रेप्लिकेशन की थी। और इस केस में ओरिजिनल लोकेशन से डेटा क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो जो आपकी अदर लोकेशन थी, जो शॉर्टकट जहां जहां बने थे, वो सब खत्म। अब एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट हो जाएगा ना थोड़ी देर में, तो ये ब्लिंक ब्लिंक करना भी बंद कर देंगे और ये यहाँ से दिखना भी आपको क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अगर सर हमने जैसे रेड हैट 2 3 बनाया था, तो हमने 2 से रिमूव कर दिया, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट से करोगे तब नहीं, ओरिजिनल लोकेशन से जब जाएगा, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे और बात करते हैं। ये तो हमारा हो गया कौन सा लिंक, ये हमने कौन सा लिंक की बात की? सॉफ्ट लिंक की बात की। सर लिनक्स में क्या होता है, हार्ड लिंक भी बनते हैं। तो सर हार्ड लिंक में और सॉफ्ट लिंक में डिफरेंस क्या है? हार्ड लिंक कैसे बनते हैं? ठीक है, ये तो सॉफ्ट लिंक हो गया था। चलो हार्ड लिंक बनाना देखते हैं। हार्ड लिंक में क्या होगा? आपने बोला सर एक काम करते हैं, mkdir एक डेटा 1 नाम की डायरेक्टरी बना लेते हैं, एक डेटा 2 नाम का फोल्डर बना लेते हैं, एक डेटा 3 नाम का फोल्डर बना लेते हैं। 3 अलग अलग फोल्डर बना दिया हम लोगों ने। आप सबसे पहले कहाँ पे गए? cd किसके अंदर गए आप? डेटा 1 सॉरी cd स्पेस
स्लैश डेटा 1 के अंदर चले गए आपने यहाँ पे जाके टच से एक टेस्ट नाम की फाइल बना दी या फिर किसी नाम की और की फाइल बना देते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पे CBITSS1 नाम की फाइल बना देते हैं और इस फाइल के अंदर हम कुछ भी डेटा प्रिंट आउट करा देते हैं। echo हेलो, आपने ये करा दिया। कौन सी फाइल के अंदर, किस नाम से बनाई थी हमने? cbits नाम की। कैट स्पेस cbits नाम की फाइल को देखोगे तो देखो यही प्रिंट कराया ना हमने अभी। आ गया। अब आपने बोला सर एक काम करते हैं ना, इसकी रेप्लिकेशन करते हैं मल्टीपल लोकेशन में, बट इस बार हम सॉफ्ट लिंक नहीं यूज करेंगे, इस बार हम हार्ड लिंक यूज करेंगे। पहले एक काम करना, सीडी करके बाहर आना। आगे सीडी करके बाहर आ गए। आपने बोला सर एक काम करना, ls स्पेस -i और किस फाइल का, जो आपकी स्लैश किसके अंदर, डेटा 1 के अंदर जो आपकी किस नाम से फाइल है, cbits नाम के फाइल है, उसका inode नंबर दिखाना। तो क्या बोल रहा है? 407 है मान के चलिए लास्ट में इसका inode नंबर। रेड 1 डेटा 1 में है ना ये। आपने बोला इसका हार्ड लिंक कहाँ पे क्रिएट कर दो? रेड 2 में क्रिएट कर दो। इसमें हार्ड इसमें कर दो रेड 2 में। आपने बोला सर देखना क्या कर दो, शॉर्टकट बना दो। किसका? एल मतलब लिंक, किसका लिंक बना दो? स्लैश किसके अंदर, जो कहाँ पे पड़ी है? डेटा 1 के अंदर किस नाम से? जो cbits नाम से पड़ी है। कहाँ पे बना दो? डेटा 2 में बना दो सर जाके। अब मैंने यहाँ पे -s कीवर्ड यूज नहीं किया, वो किस लिए होता था? वो सॉफ्ट लिंक के लिए होता था। हार्ड लिंक के लिए हम यहाँ पे -s यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये पूरा नोट करना, ये पूरा नोट करना। जब आप क्या करोगे, जब आप ये मैं क्लास खत्म कर दूंगा, फिर आपकी जो रिकॉर्डिंग हुई उस रिकॉर्डिंग को स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और पूरा टॉपिक एक कमांड एक कॉन्सेप्ट नोट करो टॉपिक। ठीक है, फिर उसको लिखो। अभी समझ लो। हाँ जी, क्या हो रहा, क्या कह रहे हो? डेटा 1 से डेटा 2 पे आपने फाइल कॉपी की, कॉपी नहीं किया, लिंक बनाया। लिंक। हाँ, कॉपी करना तो सीपी हो गया, कॉपी वो अलग चीज है। ये हमने इसका लिंक कहाँ पे बना दिया? डेटा 2 में बना दिया। आप कहाँ पे चले गए? cd/डेटा 2 में चले गए। डेटा 2 मतलब फोल्डर है। हाँ, डेटा 2 तो फोल्डर है ना आपका, तो फोल्डर 2 में चले गए क्योंकि आपने लिंक कहाँ बनाया? डेटा 2 में बनाया ना। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? एक लिंक क्रिएट करो। किसका लिंक क्रिएट करना है? जो डेटा 1 के अंदर जो cbits नाम की फाइल है उसका कहाँ पे कर दो? /डेटा 2 नाम का जो फोल्डर है वहां पे कर दो। तो जब आप सीरीज पे डेटा 2 के अंदर गए, आपने यहाँ पे ll किया, देखो जरा। अब यहाँ पे वो कलर चेंज नहीं आ रहा पहली बार। अब वो ओरिजिनल लोकेशन नहीं बता रहा पहली बार। पहले बताता था ना शॉर्टकट के लिंक में कलर भी चेंज आता था और साथ में बताता था रेड 1 के अंदर टेस्ट 1 का ये ओरिजिनल लोकेशन है। हार्ड लिंक के केस में ऐसा नहीं होगा। अब एक चीज क्लियर हुई, डिफरेंस बिटवीन हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। अब देखो, अब यहाँ पे एक डिफरेंस देखना। आपने बोला था कि सर एक काम करना, क्या काम करना? inode नंबर देखना। किसका? 1 के अंदर जो ओरिजिनल लोकेशन की फाइल थी उसका inode नंबर ये है। कौन सा है? ये 407 बता रहा है। अब तुमने जो डेटा 2 के अंदर बताया ना, जो तुमने क्या किया, डेटा 2 के अंदर भी बनाया ना जाके, उसका भी inode नंबर देखो। ये भी 407, ये भी 407। मतलब जब आपके सिस्टम के अंदर कोई भी सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक बनता है तो उसका जो डेटा होता है ना सेम inode नंबर के साथ एग्जिस्ट हो जाता है यार। हार्ड ड्राइव में हाँ, डेटा कहाँ पे स्टोर होगा जाके? हार्ड ड्राइव में ना। तो हार्ड ड्राइव में जब वो एग्जिस्ट करेगा ना जाके, तो सेम inode नंबर के साथ एग्जिस्ट हो जाएगा जाके। कोई नया नंबर नहीं बनाएगा क्योंकि वही तो फाइल है। हाँ, सॉफ्ट लिंक अपना एक नया क्या करता है? नंबर बना लेता है जाके। अगर आप अक्सर इसको हम डुप्लीकेट फाइल से डिलीट करेंगे। अब वो दिखा रहा हूँ, देखो स्टेप बाय स्टेप। अब वो आएगा स्टेप बाय स्टेप। वेट करो 5 मिनट।
अब आप यहाँ पे कर जाना, यहाँ पे cd स्लैश किसके अंदर जाना, डेटा 1 में जाना। आपने यहाँ पे ll किया, देखना जरा क्या बता रहा है रेड 1 में कि ये तो परमिशन वाली फील्ड आ गई। ये क्या बताता है सीक्वेंस नंबर, कि मतलब जो आपकी सी बिट्स वाली फाइल है ना, वो कितनी जगह एग्जिस्ट कर रही है, 2 जगह। कौन कौन सी जगह? डाटा 1 डाटा 2 तो सर ये 2 नंबर बता रहा है। हाँ 2 बता रहा है, 2 हाँ, पहले देखना अगर आपने ओरिजिनल कहीं यहाँ पे ये सी बिट्स ll किया होगा, आपने ये नहीं है ll, नहीं तो बता देता ये। हाँ, ये भी 2 बता रहा है, ll इससे ऊपर किया नहीं है हमने ना। तो चलो ठीक है, अभी 2 जगह बता रहा है ना। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कैट स्पेस किसको देखा आपने, इस नाम से सी बिट्स नाम की फाइल है, देखो यही यहाँ पे लिखा है। आपने बोला सर एक काम करते हैं, इसकी डुप्लीकेट लोकेशन के ऊपर जाते हैं, जो कौन सी लोकेशन है, डेटा 2 है। यहाँ पे भी जाके ll करते हैं, कैट स्पेस सी बिट्स, यहाँ पे भी यही डेटा है। आपने यहाँ पे जाके क्या किया, इको और इस फाइल के अंदर कोई भी डेटा आपने क्या कर दिया, किसी भी तरह का डेटा आपने यहाँ पे किस फाइल के अंदर, सी बिट्स के अंदर, सॉरी डबल टाइप कर दिया। नहीं तो अगर सिंगल करेंगे ना तो ये पुराने वाले को हटा के क्या करेगा, नया रखेगा, यानी उसको क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। ये हमने तो अपेंड करना था। अच्छा, ये जो हेलो लिखा है इसको हटा देगा, अब इसको ओवरराइट कर देगा और अपनी जगह ये लिखी। तभी हम क्या करते हैं, ठीक है ना, और किस फाइल के अंदर, सी बिट्स के अंदर बना दिया। वो भी रहेगा ऊपर वाला भी। हाँ आप देखो ना, कैट स्पेस क्या करोगे, अगर आप कैट स्पेस सी बिट्स करोगे तो देखो सोर्ट में एक बार भी आ जाएगा, सोर्ट में एक बार गेट में लगा रहे थे। नहीं, उसमें भी हम डबल लगा रहा है, डबल यूज कर रहे थे ना, सिंगल से क्या होता है, सिंगल से ओवरराइट कर देगा। पहले वाले जो ओवर हिट हो गए। अगर सर हम जैसे 2 बता रहे लोकेशन है, हाँ। हम 3 को अब देखो, अब देखो वही चीज दिखा रहा हूँ, वेट करो। देखो आपने बोला एलन, क्या करो, क्या करो, स्लैश किसके अंदर, डेटा 2 के अंदर। चाहे डेटा 1 से कर लो, चाहे डेटा 2 से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डुप्लीकेट लोकेशन से ही मान के चलिए बना रहे हो, किसका, जो आपकी सी बिट्स है, सॉरी किसने सी बिट्स है, उसका कहाँ पे बना रहे हो। आपने बोला सर मैं एक काम करता हूँ, मैं डेटा 3 में बना देता हूँ। आप cd स्पेस किसके अंदर चले गए, cd स्पेस स्लैश डेटा 3 के अंदर चले गए, ll करो। अब देखो जरा कितनी लोकेशन में बता रहा है, यही पूछ रहे थे आप। तो सर इसका आई नंबर भी चेंज हुआ। अब देखो आपने ये भी बोला सर, अब इसका भी आपको सॉल्यूशन करके देते हैं। आपने क्या बोला कि सर मेरे को एक काम करना, क्या काम करना, ls, हाँ 1 का बताना 407, 2 का बताना 407, सर 3 का बताना 40। तीनों में क्या है, आपने बोला सर एक काम करके आओ, क्या काम करके आओ, फाइंड हाइफन आई नम, आई नोड नंबर से फाइंड स्पेस, फाइंड स्पेस स्लैश स्पेस हाइफन आई नम स्पेस, किस आई नोड नंबर से। मैंने यार एक काम करो, इस आई नोड नंबर से जो फाइल एग्जिस्ट कर रही है, जहां जहां एग्जिस्ट कर रही है, उसको जरा सर्च करके लाओ। एंटर मारा तो क्या बताएगा, ये फाइल कितनी जगह देखो फाइल आपकी आ रही है। इस आई नोड, एक ही आई नोड नंबर से ये फाइल 3 जगह एग्जिस्ट कर रही है, जबकि सॉफ्ट में क्या था, आई नोड ही नंबर डिफरेंट डिफरेंट थे। उसमें सर टेम्परेरी शो करता है, इसमें टेम्परेरी ये परमानेंट है आपका। और सर ये जो जैसे सर मतलब वो है जो सोप है वो आरएम है, रीड ओरिजिन भी, रीड है आरएम, रैम है, रैम है, हाँ वो रैम है जो सोप नहीं ऐसा तो नहीं हमने बोला। रोम में परमानेंट आप बोलते परमानेंट इससे परमानेंट मतलब एक तरह से फिक्स लिंक बन गया आपका तरह, ठीक है ना। हाँ आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जो सॉफ्ट लिंक थे वो कहीं ना कहीं आपके स्टोरेज के अंदर जाके स्टोर नहीं हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे थे रैम में। जब तक ओरिजिनल लोकेशन रहता तब तक तो रह रहा था, जैसे ही उसको अपने ओरिजिनल लोकेशन से हटा दिया वो खत्म हो गया। तो अब इस आई नोड नंबर से क्या पता चल रहा है कि आप अपने डेटा को इससे भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो सर हमने डेटा Excuse me, sir.
जैसे ये डेटा 2 में है, डेटा 3 में भी है शो करेगा क्या ये जो प्रिंट करवा है। cd स्पेस स्लैश डेटा 3 में है ll कैट स्पेस सीबेट्स। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे हमने एल किया ये रिसेंट कमांड में, तो हमने सर यहाँ रीड राइट परमिशन से पहले लाइक प्रीवियस सॉफ्ट लिंक में हमारा एल आगे कीवर्ड आता था, अब इसमें शो नहीं होता, हमें कैसे पता लगेगा कि ये लिंक किया है? लाइक अगर हम आगे हाँ उनको एल ये करते हैं ये डायरेक्टली। ये भी आप कह सकते हो, वहां पे हमने बताया कि सर एल लिखा आता है, हाँ जी। लेकिन यहाँ पे आप सीक्वेंस नंबर से देख लो ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर देगा कि सर इसका कहीं ना कहीं क्या बना हुआ है, और भी लिंक बने ओके, हुए हैं, कहीं और भी जगह एग्जिस्ट कर रहा है आपका। ठीक है ठीक है। वहां पे आईनोड नंबर डिफर थे तो एक चीज यस, ही काउंट कर रहा था, यहाँ पे एक ही ठीक है। तीन, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के 3 लोकेशन है। ओके सर, ओके, ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू हाँ, सर। अब इसके बाद थोड़ा सा और इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं। अब हमने बोला कि सर अब क्या होना चाहिए, अब कुछ ऐसा होना चाहिए आपने सर एक काम बोला कि एक काम करते हैं, cd स्पेस कहाँ पे चलेगी, डेटा 1 के अंदर चलेगी, कहाँ चलेगी, और आपने यहाँ पे जाके क्या बोला, या फिर एक आपने काम किया, आपने बोला सर ये जो डेटा 1 के अंदर cbits नाम की फाइल बनी है, इसका एक लिंक कहाँ पे बना दो, स्लैश बूट में भी बना दो जैसे बनाया था अक्रॉस पार्टीशन, डिफरेंट पार्टीशन के अंदर क्या बनेगा, ln स्पेस स्लैश डेटा 1 के अंदर किस नाम से जो फाइल है कहाँ पे बना दो, क्या एरर दे दिया इसने, से बूट क्या हम स्लैश बूट स्लैश हाँ ये स्लैश मतलब आगे का बात डिफाइन करता है। तो इसने क्या बोला यहाँ पे कि फेल टू क्रिएट हार्ड लिंक स्लैश बूट cbits डेटा cbits इनवैलिड क्रॉस डिवाइस लिंक, मतलब अक्रॉस पार्टीशन कभी भी हार्ड लिंक क्रिएट नहीं होता, सिर्फ सेम लोकेशन के ऊपर ही हार्ड लिंक क्या होता है, क्रिएट होता है, अलग लोकेशन के ऊपर नहीं बनेगा। आप चाहो कि डी ड्राइव में फाइल बनी है और उसका आप एक लिंक कहाँ पे क्रिएट कर दो, एफ ड्राइव में कर दो, नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ सॉफ्ट लिंक हो सकता है आपका। हार्ड लिंक हमेशा कहाँ से बनेगा, सेम लोकेशन में ही बनेगा। आपने बोला सर एक काम कर दो, cd स्लैश कहाँ पे चले जाओ, cd स्पेस स्लैश डेटा 1 में चले जाओ, और यहाँ पे mkdir एक ट्रिपल या मल्टीपल टाइम से p नाम की डायरेक्टरी बना दो, किसी भी नाम से बना दो, बना दो, आप cd करके बाहर आ गए। आपने बोला सर एक काम करो, ln स्लैश डेटा 1 के अंदर, इसके अंदर डेटा 1 के अंदर जो आपकी ये बनी है, डायरेक्टरी बनी है, इसका क्या कर दो, स्लैश बूट में जाके क्या कर दो, एक लिंक क्रिएट कर दो। क्या बोला, डेटा 1 हार्ड लिंक नॉट अलाउडेड फॉर डायरेक्टरी, जबकि सॉफ्ट लिंक में क्या कर दिया था उसने, डायरेक्टरी का भी बना दिया था, अक्रॉस पार्टीशन भी बना दिया था। यहाँ पे क्या किया इसने, ना तो डायरेक्टरी का हार्ड लिंक बनाया है इसने, ना तो अक्रॉस पार्टीशन बनाया है इसने, और तीसरी आईनोड नंबर यहाँ पे सेम था, हर एक चीज का वहां पे डिफर था। अब आपने क्या बोला सर, आपने बोला कि आपके माइंड में ये डाउट है कि सर ये मेरा क्या है, डेटा 1 है, कितनी जगह फाइल एग्जिस्ट कर रही है, क्या बोल रहा है, ये 3 जगह फाइल एग्जिस्ट कर रही है। आपने बोला सर एक काम करते हैं, मैं इस ओरिजिनल लोकेशन से rm इस फाइल को हटा देता हूँ, खत्म, ओरिजिनल लोकेशन में फाइल है डेटा cbits नाम की, खत्म कर दी ना आपने, रिमूव कर दी यहाँ से, दिख रही। अब एक ही, पहले तो 2 बता रहा था यहाँ पे, अब क्या बता रहा है, एक ही, मतलब आपने उस फोल्डर से cbits नाम की फाइल को डिलीट कर दिया, लेकिन cd करके बाहर आए और cd स्पेस स्लैश किस में चले गए, cd स्पेस डेटा 2 में चले गए। आपने यहाँ पे भी जाके ll किया, आपकी फाइल देखो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, जबकि उस टाइम उसने क्या कर दिया था, सॉफ्ट लिंक करना शुरू कर दिया था, मतलब ओरिजिनल लोकेशन में डेटा नहीं है तो डेटा खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैट स्पेस cbits करोगे तो आपका डेटा एज इट इज है।
कितनी लोकेशन में बताएगा? पहले 3 बता रहा था, अब कितनी बता रहा है? 2 बता रहा है ना आप। हाँ क्या ये तो फाइल का साइज होता है, ठीक है ना। अब आपने पूछा सर एक काम करके लाओ, क्या काम करके लाओ? आपने जब इस आइनोड नंबर से फाइंड आउट किया था, कहाँ पे गया? अब इससे सर्च करके लाओ, क्या बता रहा है? अब आपकी सिर्फ 2 ही लोकेशन बची। अब आपने क्या बोला सर? अब आपने बोला कि मैं क्या करता हूँ, CD स्पेस कहाँ पे चलता हूँ, मैं रेड हैट 2 में भी चलता हूँ, और यहाँ से भी मैं LL करके देखता हूँ जरा। रेड हैट 2 नहीं, CD स्पेस स्लैश डेटा 2 में चलता हूँ, LL करता हूँ, और यहाँ से भी मैं RM-RF और किस फाइल को, C बिट्स को क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। लेकिन मेरा डेटा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा? डेटा 3 में LL करो। अब क्या बता रहा है देखो, एक ही लोकेशन है आप, ठीक है जी। और कैट स्पेस क्या, C बिट्स आपका डेटा। तो ये क्या है, सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक में डिफरेंस आता है सर, क्लियर है? अब आप CD करके आ गए बाहर। अब आपने पूछा क्या, अब बताओ भाई इस आइनोड नंबर से कौन कौन सी लोकेशन के ऊपर क्या कर रही है, फाइल एग्जिस्ट कर रही है? क्या बता रहा है? बोला डेटा 3 के अंदर ही C बिट्स नाम की फाइल है, बाकी है ही। तो अब बताइए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई चीज समझ नहीं आई तो वो पूछिए।